मैं टॉप 3 गाने बताता हूँ। जिंदा, मैं लड़ लूंगा एंड फिर फितूर। I was a little down और हारमोनियम पे मैंने खाली एक नोट बजाया, a feeling which I was going through maybe at that time. मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, it just came together. किसी को मे बी ऑडियंस पसंद नहीं कर रही थी ज्यादा, बट फिर भी प्रमोट किया जा रहा है। Views fake, followers fake है. We are living in an absolute fake world. There is Arijit Singh, Shreya Ghoshal, which are termed as top streamed artists today. But then there's another cringe side. I consider myself underrated. Why? I'm happy being underrated. It's fine. दिलजीत इज अ प्राइम एग्जाम्पल वेयर आर्टिस्ट हैज बिकम सो बिग कि जस्ट बिकॉज दिलजीत हाइप देखने जाना है लोगों को, वो देखने जा रहे हैं। मैं इतने सारे लोगों को जानता हूँ कि उनको दिलजीत के 2 गानों के अलावा गाने नहीं आते। अगर Coldplay अनाउंस हुआ है कॉन्सर्ट, आधे से ज्यादा लोग उनके कोई गाना नहीं पता, मे बी येलो छोड़ के। इफ आई एम नॉट देयर, इट्स अ फॉर्म ऑफ माई लाइफ टाइम, ये फियर ऑफ मिसिंग आउट है। कोई ऐसा सॉन्ग है आपका, आपको लगा यार ये फटना चाहिए था, वायरल होता, बट नहीं हुआ? आधा करियर। कभी ऐसा हुआ कि प्रोड्यूसर ने बोला कि यार अब हो गया गाना, आप छोड़ दो? मैंने सवार लूज अभी फैसल को सुनाया था, वो इससे ज्यादा बट वो चले गए लुटेरा में। Why do you think पाकिस्तानी लोग म्यूजिक में इतना मचा रहे हैं? आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें। आज ये पॉडकास्ट जब मैंने बनाया तब मैंने एज अ फैन बॉय बनाया, तो आज का पॉडकास्ट सब लोगों को देखना चाहिए क्योंकि जो आज के गेस्ट हैं अमित त्रिवेदी, इन्होंने ना कोई म्यूजिक ट्रेनिंग ली है, ना कभी प्रोफेशनली सीखा है, उसके बाद भी नमो नमो इनका सॉन्ग है, ये फितूर मेरा इनका सॉन्ग है, जिंदा इनका सॉन्ग है, पता नहीं कितने सारे सॉन्ग्स हैं जो बॉलीवुड में बहुत हिट हैं और ये बैक टू बैक हिट देते जाते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हमने इनसे बात करी कि आज किसी को अगर गाना बनाना है या गाना गाना है या सक्सेसफुल होना है इस फील्ड में तो कैसे हो सकता है, कैसे गाने लिखे जाते हैं, वायरल सॉन्ग्स क्या होते हैं, इनकी रिलेशनशिप्स के बारे में, ये कितना पैसा कमाते हैं उसके बारे में। फिर इनकी लाइफ में एक लो डिप्रेशन फेस चल रहा था, उस डिप्रेशन से ये बाहर कैसे आए एंड उस डिप्रेशन को यूज़ करके इन्होंने पॉजिटिव एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया, जो हर इंसान को अपनी लाइफ में लेसन सीखना चाहिए, उसके बारे में बात करिए। सो ये पॉडकास्ट एंड तक देखना, बहुत सारी स्टोरीज़, कहानियाँ गानों के पीछे की एंड एक इंसान की लाइफ में लड़ के आगे बढ़ने की स्टोरी है। प्लीज़ वॉच दिस टिल द एंड। बिफोर यू डू दैट, राजशमानी क्लिप्स और राजशमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े पॉडकास्ट एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंसाइट्स मिले। एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एन्जॉय द शो। Thank you so much for doing this. It's My pleasure. I've heard a lot about your show. I've seen a lot of shows of lot of stuff or episodes of yours also. बहुत कमाल. Thank you. सही कर रहे हो, मतलब beautiful you guys are doing. Amazing. Thank you so much. You know, मैं टॉप 3 गाने बताता हूँ आपको जो मेरे को लगते हैं। Can you guess मेरी पर्सनालिटी randomly based on information? Oh God. Maybe जिंदा होगा एक. हाँ, जिंदा is one. जिंदा is my all time favorite. So it's जिंदा, मैं लड़ लूंगा Oh my God, मैं लड़ लूंगा. एंड फिर फितूर। Okay. I really love. एंड तीनों की ऐसी पर्सनल स्टोरी है। सो दीज 3 आर द सॉन्ग्स। जब भी मैं सैड होता हूँ या मैं खुश होता हूँ, मैं कार में से यही सुनता हूँ। Oh wow. एंड मेरे साथ वाले परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं यार आप मतलब खुशी में भी ये गाने कैसे सुन सकते हो? How are you listening to जिंदा when you are happy कि यार आज तो आप ये जीते हो या ये अच्छा हुआ है वो अच्छा हुआ है, you are listening to this. So these 3 songs. So मेरे को पहले तीनों की एक्चुअली बिफोर इवन आस्क यू अबाउट दिस स्टोरी, टेल मी, ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई सॉन्ग लिखा है एंड उसमें कोई अपना खुद का स्टोरी डाल दी हो या खुद का पीस डाला है सॉन्ग में, कि कोई सॉन्ग आपके बारे में कुछ रिवील कर रहा हो? ये जिंदा यही हुआ, जिंदा ही है। जिंदा का जो वर्ड्स के साथ ही मजा आया था। क्या एक्चुअली जिंदा का जो टाइम था ना, फॉर व्हाटएवर रीजंस, उस वक्त शायद थिंग्स वर नॉट गोइंग फाइन वेल फॉर मी इन योर लाइफ, इन माय लाइफ ओवरऑल। ओके। तो आई वाज a little down, little sad, थोड़ी सी नॉट इन अ गुड हेड स्पेस। तो स्टूडियो में मेरे सामने याद है मुझे अभी भी हारमोनियम था मेरे सामने, और हारमोनियम पे मैंने खाली एक नोट बजाया एंड फ्रॉम समवेयर विद द ट्यून एंड लिरिक्स साथ में आया, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, जस्ट केम टुगेदर लाइक अ फीलिंग व्हिच आई वाज गोइंग थ्रू मे बी एट दैट टाइम। एंड देन आई डिड नॉट रियलाइज व्हाट आई एम सिंगिंग एंड आई वाज लाइक ये कहाँ से आया, what is this thing that I'm singing? Is there a song before or
but it came from somewhere. And I thought, oh, this sounds great. And that made me happy from whatever I was going through. Just made me happy कि ये कुछ तो कहीं से आया है, मतलब आमद हुई है कहीं से खूबसूरत सी. And I just put it immediately. I got up from the harmonium into my system, so computer and my keys and everything, and I just started jamming with it. Just started ideating with it, jamming with it, and they took a shape of a song. एक गाना बन गया. And I was like, oh, okay, some universe का some smart plays happen here. So, and I put it out and I played it to the director. A director loves it. Lyric writer Amitabh Bhattacharya lyric writer है. He loves it so much कि he's trying to crack the मुकड़ा for a month. जैसे क्या इससे बेटर नहीं कुछ आ रहा है. मैं अंतरे से लिखता हूँ, ये मुकड़ा ये रखते हैं. Let's keep this only. जिंदा हो यार काफी है, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे. जिंदा हो यार काफी है. ये मुकड़ा है. That's what. इसका कोई मुकड़ा ही नहीं. बोला मैंने बहुत ट्राई किया, पूरा 1 महीने से लगा हुआ पर कुछ नहीं आ रहा. इसका ब्रेक तोड़ने का जैसा कुछ है. He did the antara from there. And I was like, oh, मैंने तो ऐसी डमी लिख दिया था. Whatever had come, I had just put it down. But it somehow everything fit in so well. लुटेरा के उस सिचुएशन में फिट हो गया. रणवीर सिंह के उस क्लाइमैक्स के POV वो फिट हो गया. Director was happy. Amitabh was not wanting to change. And I was like, I looked up and like, smart play, sir. Whoever you are, sir, wherever you are, sir. Smart play. I love it. Nice. It just came because you were going through, आपकी लाइफ में ऐसे फेज से जा रहे थे. आ रहे थे. क्या फेज था वो? ये वो see experience. Whenever you are happy, आप खुश होते हो लाइफ में, या आप दुखी होते हो, जो भी इमोशंस है ना, इमोशंस इज such a wonderful gift of God, I would say. उस पर मैंने शो बनाया, इंद्रधनुष. The entire show इंद्रधनुष is about emotions only. Concert है, it's a concert. I know. So it's based on emotions. तो emotions ऐसी चीज़ है यार कि वही सब कुछ करा देती है. और आर्ट, आई थिंक आर्ट का जन्म भी वहीं से हो रहा है, वहीं से होता है किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट का. दैट whatever form of emotions you are going through, in a form of catharsis जो हम बोलते हैं कि just release it through your art, whatever your art you're doing. So वो amazing चीज़ है. चाहे खुशी हो, गम हो, नॉर्मल हो, जो भी हो. कभी कभी कुछ भी नहीं होता. कभी कभी you are blanked out. कभी कभी you are not feeling any emotion. you're कभी कभी आपको कोई कुछ नहीं आ रहा, ना धुन आ रही, ना आइडिया आ रहा है, ना कुछ हो रहा, बैठे हो. It's just a blank situation. It's amazing. हर चीज़. You know that I think it reflects also because so जिंदा मैं बहुत पहले सुना, मतलब जब आया था उस टाइम पे प्रॉब्ली लुटेरा पे तो मुझे समझ नहीं आया था. एंड देन आई थिंक मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था कहीं बाहर और रैंडमली ऐसे प्ले हो गया यूट्यूब पे कि चलो ठीक है. मैं सो रहा था, ट्रेन में था, आई रिमेंबर स्पेसिफिकली. और फिर वो प्ले हुआ एंड एकदम से था. सो मेरी लाइफ में वही फेज था वेर आई वॉज कन्फ्यूज कि मैं कहीं बाहर जॉब लूँ, कि मैं फैमिली के साथ बिजनेस करूँ, कि मैं कुछ और करूँ. लाइक आई वॉज गोइंग थ्रू सर्टन फेज इन लाइफ एंड कन्फ्यूजन वाला फेज. बट मतलब यार कन्फ्यूजन उस टाइम ऐसा लग रहा था आगे कुआं पीछे खाई टाइप की, क्या करूँगा, कहीं भी जाऊँगा, कुछ नहीं आता है. एंड देन जिंदा प्लेड एंड वो तब से इतना क्लोज हो गया मेरे लिए सॉन्ग एंड इट मेक्स मी हैप्पी. बहुत लोगों को वो सैड में पसंद आता है कि वो मुझे हिम्मत देता है. इट्स वियर्ड कि सेम म्यूजिक, उसके लिरिक्स इतने सैड हैं बट वो मुझे लाइक इट फिल्स मी विथ होप ऑफ हैप्पीनेस इन सम वे. इट्स आई डोंट नो हाउ दैट हैपेंस बट बहुत पसंद है मुझे. एंड इनफैक्ट द अदर सॉन्ग दैट यू मेंशन, नो, योर टॉप फेवरेट में टॉप 3 जो आपने कहा, सेकंड मैं लड़ लूंगा, थर्ड कौन सा कहा था? फितूर का कौन सा? ये फितूर मेरा. खैर कमाल है. ये जो मैं लड़ लूंगा का भी सेम स्टोरी है. हाँ, that तो entire song I've written. So मैं लड़ लूंगा का, आप बोल रहे हो मैं लड़ लूंगा का सेम स्टोरी. I have only written it, the whole song, but similar situation. This जिंदा वाला situation was in 2013, the 12 or 13 or something. तब 12 or 13 में some bad stuff was happening. This was 2020. Exactly after Sushant Singh Rajput died. 14 June को he died. जो पैंडेमिक पहले था कि वो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था.
because 18-19 तक I was going great guns in terms of working because I'm used to, हम लोग used to है काम रोज काम लगा हुआ, ये पिक्चर, ये गाना, ये टाटा सडनली स्टॉप हो गया. ब्रेन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है वो सडन हॉल्ट जो हुआ. पूरा वर्ल्ड हॉल्ट हो गया. इट्स नॉट मी, पूरा द होल वर्ल्ड सडन हॉल्ट. व्हाट द हेल. मेरा ब्रेन प्रोसेस नहीं कर रहा है, माइंड प्रोसेस नहीं कर रहा है. मैं घर ही बैठा हूँ. घर पे भी है सेटअप है, कीबोर्ड है, बट एनवायरनमेंट नहीं है. तो यू क्रिएटिविटी, मैंने कहा कि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन इमोशंस. इतना डेड इमोशंस, डेड एनवायरनमेंट में कोई इमोशन नहीं आ रहा है, ना कोई धुन आ रही है, ना कोई कुछ ट्रैक आ रहा है, ना कुछ आ रहा है. यू आर इन ऐसे लिम्बो में आप फंसे हो कि क्या चल रहा है. एंड देन मोदी साहब आ रहे हैं, बोल रहे कि और तीन हफ्ते लॉकडाउन, और 3 हफ्ते लॉकडाउन. मतलब वो तो वो मार्च में जो शुरू हुआ हमारा लॉकडाउन का सिलसिला, अप्रैल मार्च में, वो अप्रैल महीना पूरा बैड. मई में क्या हुआ, मई में ऋषि कपूर साहब डाइड, इरफान खान साहब डाइड, वाजिद सर डाइड, साजिद वाजिद से, और ऐसे बहुत से लोग, पीपल वर डाइंग. So you're just going down and down. The whole mentally you're going down and down. And last minute, biggest stroke was Sushant Singh Rajput. I was like, क्या हो रहा है ये? मतलब down to the pits के चला गया. Mentally I was very much down. But then I had to bring myself up. So for some reason कि boss, I can't be. हर तरीके से you are like, तब से मेरे को ना कुछ mental, I have उस pandemic ने मेरे को कुछ psychological issues भी create हुए जो आज तक चल रहे हैं मेरे. Because of this low things. Phase was very low for me, and I had to pull myself up somehow. And the only way I knew कि मैं कैसे pull करूँगा is through music, and जो कि नहीं आ रहा है. तो मैं बोला let me channelize on this emotion only, जो कि पूरा तरह से लो हो चुका है, नीचे से जा चुका है, मतलब rock bottom touch कर चुका है. उसे कोई channelize कर दूँ, that gave birth to मैं लड़ लूँगा. कि उसमें कि मैंने वही लिख दिया कि गम तो मुझको होगा, मैं रो लूँगा, बिल मेरा टूटेगा, मैं सह लूँगा, जो भी है मैं कर लूँगा बॉस, पर अपने अंदर रखूँगा ना कुछ भी. मैं किसी से बात कर लूँगा, और ये जो भी इमोशन है, जो भी टाइम, जो भी हो जाए, मैं लड़ लूँ. आई फाइट इट आउट एंड आई कम आउट ऑफ इट बिकॉज आई वांट टू कम आउट ऑफ इट. आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिप्रेसिंग जोन जहाँ पर मैं, बिकॉज आई एम अ हैप्पी गो लकी गाय. मैं खुश रहना पसंद करता हूँ जो भी सिचुएशन हो लाइफ में. और उसमें भी मैंने अमिताभ को फिर से फ़ोन किया. यार आई कॉल हिम डिम्पू पेट नेम, डिम्पू. यार डिम्पू पाजी, ये कुछ गाना लिख के दिया है मैंने, और आ गया ये अंदर से, कुछ इमोशन आ गया है बिकॉज ऑफ वट एवर आई एम गोइंग थ्रू. तो पहले वो मैं झगड़ लूंगा था. ओके. तो ही सजेस्टेड झगड़ लूंगा, नेगेटिव टोन है. हाँ, मैं लड़ लूंगा कर दे. सो मोटिवेटिंग टोन है. मोटिवेटिंग टोन. दैट title came from him only. So he's been, all these. It's a brilliant song. आपके emotions inspired me to keep going. Yeah. And I'm sure कि लाखों ऐसे और लोग हैं जिसको पता होगा. But I think it's an underrated song. लोगों को क्यों नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रहा. Because promote नहीं होता है, because part of film नहीं, it's an independent song. मेरे लेबल का एटी आज़ाद जो मेरा लेबल है उसका गाना है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रमोशंस करने के लिए उसके पैसे लगते हैं बहुत, तो मैं नहीं कर पाया था. बट आर्टिस्ट कैन ओनली डू दिस. इतना ही कर सकते हैं कि अपने जो भी इमोशंस है उसको आई कैन थ्रू राइटिंग, थ्रू सॉन्ग्स ही निकाल सकता हूँ बाहर. बट इट्स ग्रेट कि वो रेजोनेट होता है, लोगों को टच करता है, लोगों को प्रेरित करता है बहुत से. एंड देन द थर्ड वाज फितूर में. वो उसकी क्या स्टोरी, वो मूवी के लिए लिखा था कि देयर वाज सम बैक स्टोरी? वो पिक्चर में था ही नहीं ये फितूर मेरा. अच्छा. वो पिक्चर में कभी था ही नहीं. जो गट्टू सर हमारे जो डायरेक्टर है, अभिषेक कपूर उनको गट्टू बोलते हैं, तो वो ही वाज ऑन बैक एंड फोर्थ उसको लेके. वो भी ऐसे ही कुछ आया था, वो भी उसी ये सारे इमोशंस का ही हिस्सा है. आपके जो भी ट्यून्स आते हैं आपके लाइफ में, ये कहीं से आते हैं, एक आमद होती है ऊपर से, बेस्ड ऑन योर स्टेट ऑफ माइंड. आप किस जोन में हो लाइफ में, क्या इमोशन से आप गुजर रहे हो, तो वो काइंड ऑफ डज प्ले अ रोल इन दीज थिंग्स. तो ये जो धुन थी वो पहले धुन आई थी, जो ये परवरदिगार बनाई मैंने. स्वानंद सर जो लिरिक राइटर है, स्वानंद किरकिरे सर, उनको दी. उन्होंने खूबसूरती से लिखा, गट्टू सर को प्रेजेंट किया. उन्होंने कहा नहीं चाहिए. अब फाइन, कुछ और किया, नहीं चाहिए, तो थोड़ी देर के लिए होल्ड किया. एंड देन फॉर सम रीज़न आफ्टर अ फ्यू मंथ्स
he kind of felt के let's revisit, let's hear it. And वो फिर से जो मैंने उसको दफन कर दिया था बेसिकली, हार्ड ड्राइव में कहीं छुपा दिया था. एंड हो गया कि मतलब चलो ये पसंद नहीं आ रहा है लोगों को तो लेट इट बी. हार्ड ड्राइव में छुपा दिया था कहीं. पर कैसे तो वो क्या अभी मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, पर वो किसी कारणवश वो फिर वापस इट केम बैक सरफेस पे आ गया. एंड गट टू सर वाज लाइक आई एम रीथिंकिंग अबाउट दिस सॉन्ग. ओके सर. एंड देन अरिजीत हैपेंड टू इट. सो आई थिंक व्हेन अरिजीत हैपेंड टू द सॉन्ग ही देन गॉट कन्विंस्ड. हाँ अब तेरे धुन के टक्कर का ही सेड आई रिमेंबर ही सेइंग तेरे धुन के टक्कर का सिंगर आ गया. तो मेरा अच्छा ये बात थी. मेरी धुन के टक्कर का सिंगर नहीं था. तो बोला मतलब ओके. तो दैट ग्लैडली देन आई एम ग्लैड दैट ही टुक. ओके. तो सबसे बड़ा फिर वही उस फिल्म का वो और पश्मीना दो बड़े गाने हुए थे. नाइस. तो ये फितूर मेरा वाज द ओनली सॉन्ग व्हिच इज लाइक डिफरेंट जोन मेरा. नॉट द इंस्पिरेशन लड़ाई वाला सॉन्ग. इट वाज फॉर अ गर्ल. लाइक एवरी टाइम मैं ये फितूर मेरा सुनता हूँ और देयर इज वन गर्ल लाइक मेरे दिमाग में से वही आती है. अरे वाह. एवरी टाइम आई सी हर ये फितूर मेरे दिमाग में प्ले होता है. तो इतना ज़्यादा वो एसोसिएट हो चुका है ना वो गाना कि बिकॉज एवरी टाइम यू नो हाउ लाइक हाउ योर गर्ल इज एंड यूजुअली वो आपसे पूछती रहती है कि अच्छा व्हाई डू यू लाइक मी, व्हाई डू यू लव मी, व्हाट इज योर थिंग. अब मैं उसको ये कैसे बताऊं कि मेरे दिमाग में ये गाना चल रहा है. दिस इज द रीजन व्हाई आई लव यू. माय गॉड. मेरे पास कोई ये प्लस माइनस मैं दे सकता हूँ तुझे स्ट्रैटेजी बना के कि ये चीज़ अच्छी है बट आई डोंट हैव इट. मैं इट्स जस्ट every time I look at you I feel like ये फितूर मेरा like मुझे like obsession है. Like you're my obsession. How do I tell you that wrong or right क्या है मेरे को नहीं पता. मुझे मत बोल. This is like obsession. So वो गाने ने मुझे it gave me a feeling to tell myself क्योंकि क्यों पसंद है मुझे ये. This is what I want to do. So that's why तो ये तीनों मेरे लिए like it's a song. It's lovely. But what do you think एक नया सिंगर अगर कोई ये पॉडकास्ट देखेगा तो उसे एज अ प्लेबैक सिंगर स्टार्ट करना चाहिए कि एज एन इंडिपेंडेंट सिंगर? सी प्लेबैक सिंगर एक डिफरेंट बॉल गेम है. प्लेबैक सिंगिंग आपको मतलब ये समझना लोगों को ज़रूरी है. अभी तो इंडिपेंडेंट सब खुल गया है, बहुत रास्ते खुल गए. प्लेबैक सिंगर इज जो कॉन्सेप्ट है हमारे इस देश में 1930 से शुरू हुआ है. हमारी कंडीशनिंग वैसी है. हमारी कंडीशनिंग हमारे कानों को और हमारे ब्रेन्स को, पूरी इंडियंस की हम टॉकिंग अबाउट एंटायर नेशन का कंडीशनिंग जो है ब्रेन की और ईयर की कंडीशनिंग है वो रफ़ी साहब ने, किशोर कुमार ने और मुकेश सर ने प्लेबैक सिंग की वो नींव बो दी है. तभी वो सेट कर दिया है. एंड दे सैंग इट फॉर हीरोज. इट्स अ वॉइस ऑफ हीरोइक. बहुत ज़रूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एनी प्लेबैक सिंगिंग इज हीरोइज्म एंड हीरोइनिज्म. व्हाटएवर कि हीरो और हीरोइन जो है उनके वॉइस के साथ वो कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए. ऐसे लगना चाहिए कि अगर शमी कपूर गा रहे तो शमी कपूर ही गा रहे हैं, देवानंद साहब गा रहे तो देवानंद साहब गा रहे. वो रफ़ी साहब करते थे, किशोरदा करते थे. अगर किशोरदा, बच्चन साहब, राजेश खन्ना, ऋषि कपूर, ऐसा लगता था कि वो खुद गा रहे, वो लोग गा रहे हैं. तो ये वो सेट और वहाँ पे तब उस वक्त लिप सिंकिंग हुआ करती थी. और लगना चाहिए कि हीरो गा रहा है या हीरोइन गा रही है. जो आशा सेंटर में गाया, जो आशा भोसले जी में थी, लता मंगेशकर में थी. लता मंगेशकर किसी भी हीरोइन पे गाना गा दे, किसी भी हीरोइन लगेगा कि वही गा रही. वो वॉइस की क्वालिटी थी वो. तो प्लेबैक सिंगिंग इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन हीरो एंड हीरोइज्म फैक्टर. अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव अ हीरो और हीरोइक वॉइस व्हिच विल मेक इट कि आज की तारीख में अगर रणवीर सिंह गा रहा है तो या शाहरुख खान सर लिप सिंग कर रहे हैं तो अरिजीत फिट्स इन ना. ही हैज दैट हीरोइक वॉइस. इट्स द क्वालिटी ऑफ वॉइस, दैट हीरोइक वॉइस है. तो बहुत से सिंगर्स हैं जिनमें नहीं है वो हीरोइक वॉइस, बट दे आर ग्रेट सिंगर्स, दे आर अमेजिंग सिंगर्स. सो आई वुड सजेस्ट इंडिपेंडेंट के द्वार धबाक जगह खुल चुके हैं अभी पिछले कुछ सालों में, थैंक्स टू पैंडेमिक. पोस्ट पैंडेमिक तो ऐसे खुल चुके हैं, फट गए. कैसे पता चलता है किसी को कि हीरोइक वॉइस है कि नहीं है? स्ट्रांग होना चाहिए ना. दैट्स कुमार शानू, किशोरदा, अरिजीत, वेरी स्ट्रांग वॉइसेस. इफ यू एक वेरी बोल्ड डेप्थ है गला में, मतलब वो बेस है, देयर इज इतना मालूम पड़ता है. ओके, हां, यू गाइस कैन मेक इट आउट. हां, मालूम पड़ता है कि ये हीरो पे जाएगा. ओके, हीरोइन पे जाएगा. अच्छा, लड़की भी, इवन गर्ल.
तो वो अलग प्लेबैक इज अ डिफरेंट जोन. Okay. इट्स अ डिफरेंट जोन. यू नीड टू हैव दैट. यू आर ब्लेस्ड विद दैट टेक्सचर ऑफ वॉइस. वो तो भगवान देता है. वो कोई can't do much about it. You can't do anything about it. ये तो गॉड गिव्स. वो तो गिफ्ट है जो आप लेकर आते हो. So I was listening to one conversation, बहुत briefly मैंने एक रील देखी थी अरिजीत सिंह की. आई थिंक वो किसी पॉडकास्ट में बोल रहे थे कि प्लेबैक में तुम्हें से 100 लोगों को कन्विंस करना है, डायरेक्टर से लेके दादाजी तक बस. ओके, समथिंग लाइक दैट ही सेड. एंड देन इंडिपेंडेंट में तुम्हें लाखों लोगों को कन्विंस करना है. सो सी, अगर तुम बहुत अच्छे सिंगर हो तो सी व्हाट्स मोर इजी टू यू. डू यू थिंक दैट हैज सम मेरिट टू इट? सी सर, एट द एंड ऑफ द डे, चाहे वो राज शमानी पॉडकास्ट हो, चाहे वो अमित त्रिवेदी का म्यूजिक हो, चाहे वो अरिजीत सिंह की सिंगिंग हो, चाहे वो शाहरुख खान की एक्टिंग हो, या किसी भी डायरेक्टर की फिल्म हो, ये जो मीडियम है हम जिसमें हम जी रहे, चाहे एक्टिंग, सिंगिंग, कंपोजिंग, फिल्म मेकिंग, फलाना, इट इज ऑल एंड एवरीथिंग डिपेंडेंट ऑन ओनली वन थिंग. और इसका बेस एक ही है, ऑडियंस. विदाउट ऑडियंस वी आर नथिंग इज नथिंग. कुछ भी नहीं है. विदाउट ऑडियंस डिसाइड्स एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द डे. ऐसा कभी देखा है आपने कि किसी को मे बी ऑडियंस पसंद नहीं कर रही थी ज़्यादा, बट फिर भी उसे जानबूझ के प्रमोट किया जा रहा है बार बार? वो परसेप्शन गेम है. हाँ है, वो एक अलग गेम है आज. मैं टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक. हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर ऑर्गेनिक. फोर्स करना जो आज की चर्चा में चल रहा है कि आप आज की तारीख में, तो सर आपको मालूम है, व्यूज़ फेक है, फॉलोअर्स फेक है, नंबर्स फेक है. वी आर लिविंग इन अ एब्सोल्यूट फेक वर्ल्ड. नथिंग इज रियल. नथिंग इज रियल. तो ये परसेप्शन बिल्डिंग का गेम है जहाँ पर आपको पंप करना पड़ रहा है. मतलब हम सुनते हैं ना कि आजकल खाने में भी कोई मिलावट आ गई है, इंजेक्ट कर दिया. वैसे ही है. किन्हीं लोगों में इंजेक्ट कर दिया. अपने आप को स्टार बनाने के लिए इंजेक्ट करना पड़ता है. यू हैव टू कीप पंपिंग, परसेप्शन बिल्ड करना पड़ता है. हैव टू कीप पुशिंग मनी. हूएवर हैज द पावर, हू हैज द मनी कैन डू दैट. एंड उस तरह से भी बना जा सकता है. मैं बात कर रहा हूँ ऑर्गेनिकली. ऑर्गेनिकली जो सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस ही डिसाइड करेगी कि आप कितने पानी में हो, आपको जो भी आर्टिस्ट हो. पर अगर इनऑर्गेनिक है तो डू यू थिंक कि किसी में मे बी एवरेज टैलेंट हो? देखो, जो बिल्कुल ही टैलेंटेड नहीं है वो तो इनऑर्गेनिक के बाद भी नहीं बन सकता. आई डोंट थिंक कि तुम एकदम ही फालतू किसी को, जिसको ना गाना आता है, ना पर्सनैलिटी है, ना ऑरा है, ना कॉन्सेप्ट है, उसको तुम बना सकते. लाइक देयर हैज टू बी सम, कुछ तो इंसान के बारे में होगा जो थोड़ा क्लिक करेगा. डू यू डिसएग्री? मतलब सी एकदम से चेहरे पे देखो, देयर इज अ, या मैंने जो नोटिस किया है, जैसे कि देयर इज अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, which are termed as top streamed artist today in the country. Okay. Well deserved. That's called proper rating. Right people getting right ratings, right what ratings, they deserve, and they are the top. Thank God. Thank God Arijit Singh and Shreya Ghoshal are the top rated artists, which means there is hope, which means great. We are going fine. The country, the world, the society is going fine. The right people are at the top. But then there are other, there's one side to it, and there's another cringe side to it. Which is getting very much popularity because of the laughing stock they are and the cringe material they are. बीच में सब स्ट्रगल कर रहे हैं. You either be that top level or be cringe in today's day and age. And it's easier to be this. It's easier to be this because cringe तो बहुत चल रहा है आज की तारीख. मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी. आप समझदार हो, ऑडियंस समझदार है. बहुत चल रहा है, लोगों को मजा आ रहा है because that's providing some sort of happiness, entertainment value, some sort of shit. ये हम नहीं कर सकते, ये अब नॉर्मल है, पर मजा आ रहा है देखने में. जो कुछ कोई भी, मैंने बहुत से लोग हैं ऐसे. तो आज की तारीख में in today's 2025 either you be cringe or be that level. बीच में स्ट्रगल है सब. बट अगर किसी को, अरे यार, बट मतलब एब्सोल्यूट क्रिंज भी अगर कोई होता है तो थोड़े टाइम के लिए एंटरटेनमेंट वैल्यू बन जाती है. ठीक है, वो है. पर आई डोंट थिंक वो, डू यू थिंक कि वो बार बार चल रहे हैं तो उसके बाद उनके गाने एक्चुअली बज रहे हैं?
हाँ मतलब वो सोशल मीडिया पे लोग सुन रहे हैं पर उसके बाद वो कैरी होते हैं बाहर या उनके कॉन्सर्ट फिल हो रहे हैं, शोज हो रहे हैं यार, और शोज फिल हो रहे हैं और लोग हंसने जा रहे हैं कि लोग सुनने जा रहे हैं. आई थिंक हंसने जा रहे हैं, मजे लेने जा रहे हैं. मतलब ये भी एक अलग तरह का मजा है, ये अलग तरह सैडिस्टिक प्लेजर है. ये अलग तरह का मजा है. मतलब उसके लिए लोग पैसा देके जा रहे हैं ये मजा लेने के. मजा लेना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑडियंस डिसाइड करती है सब कुछ. ऑडियंस को जिधर मजा आ रहा है हाँ. उधर जाएगी बेटा. तुम कोई भी हो, कुछ भी हो. सो इन टुडेज वर्ल्ड आपको लगता है कि अगर कोई ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है पर उसने तरीका क्रैक कर लिया कि ऑडियंस का कोई इमोशन इवोक कर दो, या तो सही बात है, मैं लड़ाई करवा दूँ, रिवेंज ले लूँ, या मैं मोटिवेशन पुट कर दूँ, या मैं उनको प्राइड फील कर दूँ, या मैं रोना रुला दूँ या हंसा दूँ, कुछ भी कर दूँ तो मैं हिट हो जाऊँगा. डजंट मैटर मैं टैलेंटेड हूँ कि नहीं, बस क्या बहुत पैसा चाहिए उस इंजन को रन करने के लिए. डू यू थिंक दैट्स ट्रू? या एब्सोल्युटली ऐसा हो जाएगा. हो जाएगा, हो जाता है. हो जाता है. मतलब परसेप्शन बिल्डिंग गेम यही तो है. हाँ. Do you like perception building? Do you think No, there are I don't believe in. I don't believe in. क्यों? I believe in organic. I believe in. I consider myself underrated. You are definitely under. I am one of your biggest fans. Like you're in my top list. I'm happy being underrated. Why? I'm happy being underrated. It's fine. I want you to like reach out to more people. Yeah. No, but as I said, जो correctly rated है, touchwood, perfect. अरिजीत सिंह से है, उस साल बहुत से और भी बड़े आर्टिस्ट है जो लोग स्ट्रीम्ड वेल एंड दे आर ऑन द टॉप, व्हिच इज ग्रेट. आई एम अंडररेटेड, इट्स फाइन बिकॉज आई एम हैप्पी विद दैट. मुझे ऑर्गेनिकली जो मिलता है ना प्यार, आई डोंट बिलीव इन मार्केटिंग ऑल्सो सो मच, पुशिंग माई सेल्फ सो मच, कि मैंने एक गाना बनाया है, बाहर डाला है और उसमें दम है, पावर है ना, तो खुद कर. जैसे कि मैं लड़ लूँगा, मैंने ऐसे ही डाला ना. ऐसे बहुत से गाने जैसे मैंने ऐसे ही डाले हुए और उसकी दम पे ही गए हो. वो रियल चीज़ है, वो मुझे वो प्यार चाहिए ऑर्गेनिक. आप जो बोल रहे हो कि आपको इतना इफेक्ट किया जिंदा ने, मैं लड़ लूँगा ने, ये फितूर ने, और ऐसे मेरे बहुत सारे गाने हैं जो लोगों बहुत लेवल पे अफेक्ट किया है, वो मेरी विक्ट्री है. वही अपने आप हो रहा हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. ना मैं कोई परसेप्शन बिल्ड कर रहा हूँ, ना मैं कोई पैसे लगा रहा हूँ, ना मैं कोई फेक व्यूज़ दे रहा हूँ, ना मैं कोई फेक कुछ भी नहीं कर रहा हूँ. ये अपने आप हो रहा है. इसका जो पावर है ना, वो ज़िंदगी भर रहता है. आप परसेप्शन बिल्ड करके एक हवा एक हद तक ही क्रिएट कर सकते हो, पर कभी ना कभी वो बबल बस्ट हो जाता है. उसका क्या करोगे और कहाँ जाओगे लेके, कहाँ जाओगे? इतना सारा फेम और पैसा, मतलब फेम एंड मनी के लिए कर रहा है. एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज डूइंग दिस फॉर फेम एंड मनी. दीज टू थिंग्स, आई थिंक दीज टू बोथ आर ओवररेटेड. व्हाई? क्या कर लोगे मतलब लाइफ में ये लपा के, क्या हो जाएगा? सक्सेस इज इम्पॉर्टेंट, यस, बट सक्सेस का पैरामीटर यही है. डू यू थिंक दिस इज द बीइंग famous and successful with a lot of money is your parameters for success? नहीं, एक टाइम बाद तो ये खत्म हो जाता है. तो वही बोल रहा हूँ, किसके पीछे भाग रहे हैं हम लोग? हाँ. ये परसेप्शन बिल्डिंग उसके लिए ही तो है. ये सारा हवा, ये सारा फेक चीज जो हम कर रहे हैं, उसी ये दो चीज पाने के लिए है, जो कि क्या है, इट्स लाइक मिराज. जो यहाँ दूर से अच्छा दिखता है, बट व्हेन यू गो देयर इट्स लाइक अ मिराज. व्हेन यू गो देयर, अरे ये तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं था यहाँ पे. बट ऐसे नहीं लगता कि मे बी अगर मैं और एंड प्योरली एज अ फैन पूछ रहा हूँ मैं, ओके, एज एन ऑडियंस, कि मैं अगर मेरे आर्ट को, मेरे म्यूज़िक को और प्रमोट करूँ और मार्केट करूँ, मैं एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बनाऊँ, दुनिया तक पहुँचूँ, तो मे बी लाखों और लोग इंस्पायर होंगे. सो द मोर पीपल विल इंस्पायर. सो आई एम टेक्निकली यू आर डूइंग रॉन्ग बाय जस्ट होल्डिंग योर सेल्फ हियर, बिकॉज आई फील ये म्यूज़िक सब तक पहुँचना चाहिए. आई एग्री एंड आई एम प्योरली सेइंग एक गाना जिसने मुझे एक हिम्मत दी. मैं ओवरऑल लेट्स फॉरगेट अबाउट फेम, मनी एंड एवरीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट. तो डोंट यू थिंक यू आर डूइंग रॉन्ग एंड यू आर डूइंग डिससर्विस टू योर पोटेंशियल इन योर आर्ट? कि यार मतलब आप में जो दम है, जो आप में पोटेंशियल है, वो पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो नहीं पहुंच रहा. इसकी वजह से लोग क्रिंज म्यूजिक पे सुन के हंसी मजाक कर रहे हैं. पर क्या होता है राज, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जिस टाइम पे मैंने शुरुआत की, अभी बदल गया सब कुछ. मैं जब शुरुआत में आया था 2007-2008 में, तब इतना नहीं था, ना ही आई थिंक इंस्टाग्राम था ही नहीं तभी. हाँ, टिकटॉक कुछ वगैरह सब कुछ भी नहीं था, सब कुछ भी नहीं था. और इतना दैट यूट्यूब नंबर्स, द नंबर गेम भी नहीं था इतना, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था. जब आमिर मेरी पहली फिल्म आई थी, सिर्फ रिलीज किया था हमने वो फिल्म, मैंने कोई मार्केटिंग नहीं की थी. उसके बाद देवडी आई थी, मैंने कहीं नहीं गया था क्योंकि मुझे कोई जानता ही नहीं था. बाप सॉन्ग्स, हाँ, मुझे कोई जानता भी नहीं था. तो मैं क्या जाके मार्केट करूँगा, मैं जाके क्या किधर जाके क्या पुश करूँगा?
पर अपने आप अपने basis on the basis on the merit of its content का दम, हाँ it traveled, it did what it did. उसके बाद उड़ान आई, उड़ान did the same, लुटेरा आई. मैंने किसी भी फिल्मों में जाके मैंने कुछ नहीं किया था, अपने आप हुआ हो on the basis of the content only, nothing else. उसके बाद कुछ सालों बाद जैसे कि पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी मेरी, उसके कुछ सालों बाद में मुझे प्रोड्यूसर्स बोलने लगे नाउ यू हैव टू गो टू दिस शो, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू कम टू राजशमानी आल्सो, यू हैव टू कम टू दिस. मतलब क्यों? जब मैंने शुरुआत की तब मैंने कुछ भी नहीं किया था. कंटेंट में अगर दम है तो अपने आप कहीं ना कहीं पहुंचेगा. कुछ मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं. पर आज की तारीख में पूरा उल्टा गेम है, रिवर्स गेम. आप गाने बनाओ और आप सब जगह पे पहुंच जाओ, चाहे पब्लिक को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है. पब्लिक को पसंद आ भी रहा है क्या? डू दे वांट? As I said, audience decides everything. If audience doesn't want ना, आप कितना भी थोक पछाड़ लो उनके मुंह पे, Agreed. उन पे डालते रहो. नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए बेटा, टाटा बाय बाय. बिकॉज माई बाप वही लोग हैं. हाँ, true. करेक्ट. क्योंकि तो क्या कर रहे हैं हम लोग, ये क्या कर रहे हैं, किस नए दौर में आ गए हम लोग. एक बड़ा फिल्म स्टार, मेरे को आज की तारीख में थिंग ऑफ दैट रियली डिस्टर्ब्स मी एंड मेक्स मी वेरी सैड. एक बड़ा फिल्म स्टार को एक इन्फ्लुएंसर के पास जाना पड़ रहा है जो नया है, जस्ट बिकॉज उसकी ज़्यादा फॉलोवर्स है, कि भाई मेरी पिक्चर देखने आ जा थिएटर में. ये हम लोग कहाँ पहुँच गए, ये कौन सी दुनिया में पहुँच गए, ये क्या नया दौर आ गया. ऐसा नहीं था पहले. बट ये उसको जरूरत नहीं है सब करने की. बट दिस इज द नीड ऑफ द आवर, दिस इज द सिचुएशन वी हैव क्रिएटेड, दिस इज बिकम द इकोसिस्टम, दिस इज बिकम हाउ इट इज बिकम. इफ इट इज गुड और बैड, I know. But I think ये चेंज नहीं हुआ है. आई थिंक सिर्फ लोग चेंज हो गए. पहले एक बड़े स्टार को बहुत सारी मीडिया के पास जाना पड़ता था टू गेट मे बी राइट रिव्यूज़, टू गेट उनको सही चीज़ उनके बारे में लिखी जाए पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स में उनके बारे में बताते, उनके इंटरव्यूज़ देते थे, बड़े बड़े एंकर्स उनके इंटरव्यूज़ लेते थे. तो वही फॉर्मेट अब बस डेमोक्रेटाइज होकर जो कुछ चैनल डिसाइड करते थे उसकी जगह हर किसी के पास आ गया. सो आई थिंक अगर एक बड़े एक्टर को इन्फ्लुएंसर के पास जाके उनके साथ डांस करके कोलैबोरेशन करना पड़ रहा है अपनी पिक्चर प्रमोट करने के लिए, जब मेरी पिक्चर देखने आ जा मेरे प्रीमियर पे आ जा, तो वो एक इंडिपेंडेंट मीडिया है. I know. I'm saying it's like that. I'm saying that's what we have come to. That's what we've. But it was always like that. मतलब पहले तो अच्छा, एक बड़े एक्टर को एक बड़े मीडिया हाउस के सामने तो वैसे भी जाना पड़ता था ना कुछ देने के लिए, ताकि वो ज़्यादा लोगों तक उनकी आवाज़ पहुँच जाए, उनके थॉट्स पहुँच पाए, उनकी मूवी के बारे में जो लिखा हुआ है सही गलत वो पहुँच पाए. उसको देख के लोग डिसाइड करते थे पिक्चर जाएंगे कि नहीं जाएंगे. but I'm talking about और यही तो इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं. influencers now. I'm not talking about all types of influencers. I'm talking about influencers. कुछ लोग ऐसे बन गए जैसे कि कैसे बन गए, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. लोगों ने जिंदगियाँ डाली है एक आर्ट फॉर्म सीखने में. लोगों ने अपनी बचपन से लेके जिंदगी दे दी है और कुछ बने. चाहे वो डॉक्टर भी हो, उसने पूरी जिंदगी पढ़ाई की, इंजीनियर ने जिंदगी पढ़ाई की, एक आर्टिस्ट ने पूरी जिंदगी बचपन से लेके दे दी है, पूरा सब कुछ झोंक दिया अपने आप को, और तब जाके उस मुकाम पे पहुंचा है वो एक स्ट्रगल के बाद. But these with influencers, by doing lame things, they become influencer, and now these people have to go to them. Is my worry. Is the society I'm talking about that we have reached? ये क्या हो गया? तो आपने बताया ना कि cringe versus correct. ये क्या हो गया? It's the same. तो influencers में भी same है. There are cringe people and there are very well deserved people जिनको बहुत पढ़ाई लिखाई रिसर्च करके पहुंचे हैं. Absolutely. There are all types of people. When I'm talking about the cringe people, जहाँ पर कि एक बड़े मंझे हुए कलाकार को वहाँ जाना पड़ रहा है कि भाई मेरा सुन ले, मेरा देख ले, मेरा गाना देख सुन ले, मेरा पिक्चर देख ले. ये जिस माहौल में हम आके पहुंच गए, जिस सोसाइटी आके पहुंच गई. You tell me, the audience tells me, they can tell me, you tell me if it's right or wrong, or am I saying something stupid? What you're saying is right. जो आप बोल रहे हो कि एक बहुत ही सिंसियर 20 साल मेहनत करे हुए इंसान को किसी के पास जाना पड़ रहा है जो 3 महीने पहले किसी ने एकदम रैंडम वीडियो बनाया और उससे वो वायरल हो गया, राइट? वो भी रैंडम चीज़ करके कुछ टाइम पास किया, वो किया. बट आई थिंक दैट्स सोसाइटी में गैप थी उस टाइप के कंटेंट की, इसने उसमें कैपिटलाइज किया, वो स्मार्टली चल गया. Because it's about society. You are an optimistic person. Very optimistic. Looking at the bright side of it, maybe that's what I should be doing. Look at the positive and be happy about it. ताकि दिल में खुशी रहे, हाँ एक दिलासा रह गई. अपने आप को दिलासा देने के लिए अच्छा है ये जो आप बोल रहे हो कि शायद. मैं यूजुअली बहुत ऑप्टिमिस्ट हूँ, which is great. मुझे बट आई अग्री विथ यू, क्योंकि ऑन माई शो ऑल्सो कि हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आती फॉर सर्टन पीपल, एंड जो मेरी नज़रों में मुझे लगता है कि यार
मे बी मैं इनसे बात नहीं कर पाऊंगा, जस्ट प्योरली बेस्ड ऑन क्या परसेप्शन है, मे वो क्रिंज है नहीं है, व्हाटएवर दैट इज, मेरे को नहीं समझ आ रहा तो मैं नहीं कर पाता ना, रिजेक्ट दैट कि मैं नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि जो आपने बोला ना कि मुझे भी इनको देख के कभी कभार लगता है कि ये देख रहे हैं लोग like, कैसे कर रहे हैं लोग, राइट? आई वांट टू बी रियल अबाउट इट। यस, ऐसा होता है, बट आई थिंक वो लोग सही है क्योंकि उसकी नीड थी इसलिए चल गया। लाइक इट्स सोसाइटी में हर किसी को कुछ ना, आपने बोला ना इमोशंस चाहिए, सब इमोशंस इंपॉर्टेंट है। हाँ सब इमोशंस आर्ट। तो अभी ये फ्लेवर ऑफ द सीजन है, क्रिंज इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन। I didn't say that. But do you believe in the, एक है ना, ये क्वेश्चन मैं बहुत लोगों से पूछ चुका हूँ, मुझे मजा आता है। एक लेवल ऊपर गए थे, लेट्स से टैलेंटेड लोगों की बात करते हैं, 10 टैलेंटेड लोग, उसमें से कुछ लोग ऑर्गेनिक ही रहते हैं, कुछ लोग दूसरों पे डिपेंड करते हैं कि मेरा मैनेजर, मेरी टीम, मेरा लेबल मुझे बड़ा बना देगा, और कुछ लोग अपने आसपास पूरी टीम बनाते हैं टू बिल्ड दैट PR, टू बिल्ड दैट लार्जर देन लाइफ इमेज कि आर्ट से बड़ा आर्टिस्ट है, यू नो, फॉलोइंग आर्टिस्ट की, वो कुछ भी करेगा लोग उसके पास जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स से टुडे SRK, शाहरुख खान सर, राइट? इट्स डेफिनेटली उनका आर्ट बहुत है, उन्होंने बहुत मेहनत करी, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट, राइट? बिगेस्ट व्हाई? बिकॉज़ one of the most hardworking human being ever in the industry. बॉस उसका तो, और हार्डवर्किंग का तो कोई अल्टरनेट है नहीं, आज की तारीख में भी नहीं है, आज से 5000 साल के बाद भी नहीं होगा, जितना भी टेक्नोलॉजी, जितना भी होगा यही होगा, इसको कुछ भी इवॉल्व होगा। या हाँ, तो अग्रीड। तो जैसे वो, राइट? बट टुडे इतनी मेहनत के बाद आज वो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे द आर्टिस्ट इज बिगर देन द आर्ट। पर आज उनका एज अ व्यूअर और एज अ फैन, मैं इसलिए मूवी नहीं जाता कि मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ट्रेलर बहुत अच्छा है, मैं इसलिए जाता हूँ कि शाहरुख सर की मूवी लगी, भाई जाना ही है। लाइक देयर इज नो, एंड मेरे जैसे लाखों लोग हैं वर्ल्ड वाइड, सिर्फ इंडिया में नहीं। सो आर्टिस्ट इज बिकम बिगर। सिमिलरली सब म्यूजिक में भी हो रहा है, वेयर सो दिलजीत इज अ प्राइम एग्जाम्पल, राइट? वेयर आर्टिस्ट इज बिकम सो बिग कि जस्ट बिकॉज दिलजीत हाइप देखने जाना है लोगों को, वो देखने जाना है। लाइक मैं इतने सारे लोगों को जानता हूँ कि उनको दिलजीत के 2 गानों के अलावा गाने नहीं आते, बट दे वांट टू बाई इनटू दैट हाइप एंड दे आर लाइक कि वाओ, लाइक वी वांट टू सी कि भाई इंडिया से अपने कोई बंदा ग्लोबल हो गया और फाड़ दी उसने। आपको पता है इमोशंस की हम जब बात कर रहे हैं, द बिगेस्ट इमोशन टुडे, द बिगेस्ट इमोशन आई फील दैट द होल वर्ल्ड का बिजनेस थ्राइव्स ऑन, चाहे वो पैंडेमिक बोल लो, चाहे वो, अब बोलना चाहिए कि मुझे पता नहीं, बोलो चाहे वो जो पैंडेमिक था, जो ये जो हम लोग आप बात कर रहे हो कॉन्सेप्ट में, आई डोंट कनेक्टिंग एवरीथिंग, देयर ओनली वन फियर, द वन इमोशन इज फियर। फियर पे चलता है पूरा। फियर इज द बिगेस्ट इमोशन, जहाँ पर फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, जो फोमो होता है ना, बिकॉज अगर कोल्ड प्ले अनाउंस हुआ है कॉन्सर्ट, आधे से ज़्यादा लोग को क्रिस मार्टिन कौन है नहीं पता, आधे से ज़्यादा लोग को उनके कोई गाना नहीं पता, मे बी येलो छोड़ के। तो बट वो परसेप्शन बिल्ड हुआ इस तरह का, उनका नाम ऐसा है, इफ आई एम नॉट देयर, it's a form of my lifetime, ये fear of missing out है, that fear. Diljit has come to my city, he is going, my whole friends are going, आपके आसपास लोग जा रहे हैं, हवा क्रिएट कर जा रहे हैं, आप नहीं जा रहे हो ना, आपको डिप्रेशन होगा। Oh shit, there is something I'm missing out, there's something I'm missing out. On the basis of that FOMO, this is what you will go and do things. And of course, वहाँ जाके आप देखोगे, आपका एक्सपीरियंस है, आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, that's on you. That's completely, अरे ऐसे ये था क्या, या whatever is your experience is a separate thing. But ये जो FOMO है ना, कमाल, ये इमोशन कमाल है ये फियर का. And Diljit is a great artist. Yeah, See, that's what. Diljit is an amazing artist. I love Diljit. He's a great human being, lovely artist, again hardworking guy. एक्टर है, एक्टर रह चुके हैं, उन्होंने बहुत सी फिल्मों में एक्ट किया, हम लोगों ने साथ में, मैंने उड़दा पंजाब में साथ में काम किया. ही इज अमेजिंग व्हाट ही हैज़ डन. इट्स अ ब्यूटीफुल आर्टिस्ट. सो उनका है वो, मतलब ऐसा नहीं कि इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन. उनका वो स्टारडम है, उनका वो ऑरा है. People want to see him. People want to go and see, experience that. Experience है ना, experience लेना, different ball game. What makes Arjit Singh special? What do you think? क्या उनको special करता है? Because I've seen उनके गाने, मतलब मुझे उन मूवीज़ के भी गाने पसंद है, शायद मूवी नहीं पता. फ्लॉप हो गई मूवी, एल्बम फ्लॉप है, लेकिन उनके गाने हिट है उसमें. मैं पूरी मूवी में लोगों को गाने याद है इस मूवी के, लेकिन मूवी याद नहीं है. मैंने वही आपको पहले कहा था ना, अपने मेजॉरिटी लोगों का, मेजॉरिटी ह्यूमन बींग्स का दिल को छूना एक बहुत बड़ी बात है.
उनके मतलब एक जो बैठा है छत्तीसगढ़ में, एक जो बैठा है चेन्नई में, एक जो बैठा है कश्मीर में, एक जो बैठा है पंजाब में, दे डोंट नो ईच अदर बट दे आर ऑल कनेक्टिंग टू वन पर्सन वॉइस. उनको कोई लेना देना नहीं, बट दे ऑल कनेक्टेड टू वन पर्सन वॉइस. सो देयर इज समथिंग अबाउट यू कनेक्टिंग टू द मेजॉरिटी ऑफ दिस पीपल. वाओ, वो स्पेशल बात है उनमें. वो दिल मतलब लगता है सीधा, जो उनकी आवाज़ में है, उनकी गायकी में है, उनकी तालीम में है, उनकी तैयारी में है, जो कुछ भी किया उन्होंने, इट्स जस्ट कनेक्टिंग. एंड होल, हमने पहले ही कहा था, इस होल इंडस्ट्री फंक्शंस ऑन कनेक्शन. यू नीड टू बिल्ड कनेक्शन विद द ऑडियंस. चाहे कोई भी हो, सिंगर हो, एक्टर हो, फलाना आर्टिस्ट, एवरीथिंग. आप शो भी हो, आपका शो कनेक्ट करते हैं लोग, नहीं तो नहीं चलेगा. ट्रू, कुछ नहीं चलेगा. हाउ टू बिल्ड दैट कनेक्शन, दैट इज समथिंग वन हैज टू आइडेंटिफाई. दैट उसका कोई क्लासेस ट्यूशन कुछ नहीं है, वही तो ऊपर वाले की देन है, आई गेस. यू नो, हार्वर्ड में एक स्टडी करी गई थी कि लीडर्स, सक्सेसफुल म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, एक्टर्स कैसे जिस बहुत बड़ा अपना ऑडियंस बनाते हैं, कैसे वो लाखों लोगों से कनेक्शन करते हैं. तो कनेक्शन को स्टडी किया था. एंड इसमें उन्होंने उनके ऑडियंस से बहुत क्वेश्चंस पूछे, उनके स्टैट्स देखे, बहुत बहुत बड़ा लंबा 10 साल तक उन्होंने ये चलाया. आंसर पता है क्या है? इतने सब डिसअपॉइंटेड हो गए ना आंसर आने के बाद कि ऑथेंटिसिटी. एंड एवरीबडी वाज लाइक, ये तो हमें पता है, बट दिस इज सो ट्रू. दैट्स तो मैं कब से वही बोल रहा हूँ कि बीइंग ऑर्गेनिक, बीइंग यू. यस, लाइक हर बार कोई एक चीज़ आपके अंदर की आपने ना जाने या जानबूझ के इतनी बार लोगों को दिखा दी है जो आपकी ट्रू चीज़ है, और वो लोगों को लगा कि यार मुझ में भी वो चीज़ है, वो लोगों को कनेक्ट हुई है. एंड दैट्स हाउ यू बिकम अ कैरिज्मेटिक लीडर, दैट्स हाउ यू बिकम अ कैरिज्मेटिक म्यूजिशियन और एन आर्टिस्ट. कि तुम में वो चीज़ थी जो बहुत रियल है, वो सिर्फ तुम में. एंड जब से मैंने ये पढ़ा है ना, आई स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स कि हाँ यार, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स. लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट SRK. द बिगेस्ट थिंग कि मैं बड़े सपने देखता हूँ और मैं करूँगा. आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ. हर इंसान सोने से पहले भले कितना भी दुनिया को गाली दे रही हो जाते हो, एक बार सोचता है मेरे में कुछ तो बात है. एंड ही स्पोक इट आउट लाउड. सो पीपल कनेक्टेड विद दैट एंड ही सेड इट इन बहुत पहले, जब वो ज़्यादा बड़े आर्टिस्ट नहीं थे तब उन्होंने इंटरव्यूज में बोला था. सो पीपल नाउ कनेक्टेड दैट होल जर्नी. एंड यू लुक एट स्टीव जॉब्स, यू लुक एट एवरीवन, मतलब हर किसी का. एंड इवन लाइक लार्ज म्यूजिशियंस जो बहुत सारे, I was looking at Jay-Z's journey, I was looking at Dr. Dre's journey. सब में वही था कि उनके अंदर एक चीज़ थी जिसके लिए वो खड़े हुए और लोग कनेक्ट कर गए. Correct. So probably that. Correct. So people were disappointed with the result का आंसर था इतने लोगों में. कर people were अच्छा इतना करने के बाद authenticity नहीं करते. हमें पता था. that's how basic it is. That's how. But the more real you are, the more people connect with you. Absolutely. Okay, we were talking about one song. कोई ऐसा सॉन्ग है आपका कि जहाँ पर आपको लगा यार ये फटना चाहिए था, ये चलना वायरल होता, बट नहीं हुआ? आधा करियर. बट पिक अप वन सॉन्ग जो आपको लगता है वो आज भी अंडररेटेड, वो जिस दिन चलेगा वो बड़ा हो जाएगा. बहुत सारे, बट मुझे अपने रिसेंट जो मैंने एल्बम रिलीज़ की थी, आज़ाद कोलैब नाम की मैंने एल्बम रिलीज़ की अपने लेवल पे, उसमें मुझे ना पर्सनली घर दी रौनक बहुत पसंद है, केसरियो बहुत पसंद है. ये दोनों मुझे लगा था कि कुछ करेंगे. मुझे ऐसा होता ना शुरुआत में, हम सबको लगता है, हर आर्टिस्ट को लगता है, ये फाड़ देगा, ये आग लगा देगा. बाहर निकलता है कुछ नहीं होता, आग का ऐसे चिंगारी भी नहीं पड़ता. And then you're going to start questioning. ऐसे मैंने इसलिए I enjoy the process because result is nobody there because nobody knows. I enjoyed the process so much. मुझे लगा इतनी खूबसूरत चीज़ बनी है, इतना खूबसूरत गाना बना है. गर्दी रौनक is my most favorite song. स्टोरी बता इस गाने की, क्या है, किस कॉन्सेप्ट के बारे में लिखा है? कॉन्सेप्ट इट्स विदाई सॉन्ग बट फ्रॉम अ गाइज पॉइंट ऑफ व्यू. गाय बंदा बोलता है, वेडिंग सॉन्ग है, कि बंदा बोलता है कि आपकी बेटी हमें दे दो बेझिझक, बिगर किसी डर के. आपने जितना प्यार दिया उसको इतने सालों में, उससे कहीं और ज़्यादा प्यार हम देंगे उसको. आपकी बेटी दे दो हमें. वही कॉन्सेप्ट है गाने का. एंड वेडिंग सॉन्ग है. बट टेल मी मोर अबाउट आज़ाद कोलैब. मेरे को बताओ क्यों ये बनाया, क्यों स्टार्ट किया, व्हाट्स द स्टोरी? आज़ाद कोलैब इज़ अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट जो
मुझे बहुत पहले से करना था. 22 आर्टिस्ट है, 22 सिंगर, 22 आर्टिस्ट एंड 7 lyricists, 29 plus lot of dancers, plus lot of जो filmmakers, animators, मतलब 50-60 people का massive collaboration है. ऑडियो वीडियो मिला के, सब मिला के, एंड टेक्नीशियंस मिला के ज़्यादा, क्लोज टू 100 people. All are collaborators for me. These are all, right from the guy who's bringing chai for me. He's also my collaborator in a way. That's why it's Azad collab. Azad is a collaboration. और आर्टिस्ट भी ऐसे आप देखोगे जो है, उसमें सब लेजेंड्स भी है, न्यूकमर्स भी है, नए लोग भी है, जो मुझसे कनेक्ट, जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं, जिनका आवाज़, जिनका बताओ 2-3 नाम. जैसे कि छोटू खान करके राजस्थान से फोक आर्टिस्ट हैं, और रूपम बारनिया करके अगेन राजस्थानी. तो इनकी आवाज़ है, इनकी टेक्सचर, इनकी गायकी मुझे बहुत पसंद आई. ओके, आई रियली लव दैट. दैट्स व्हाई इट्स अ राजस्थानी सॉन्ग कॉल्ड केसरी, जिनमें मैंने यूज़ किया उनको. देवेंद्र पाल सिंह है, जो पंजाब भी है, लुधियाना से है, और प्रॉपर पंजाबी. तो उनसे गर्दी रौनक जो पंजाबी गाना है उनसे गवाया, एंड इज ब्यूटीफुल सिंगर, ब्यूटीफुल वॉइस. तो ऐसे नए लोग भी है जो खूबसूरत है. इस तरह से आज़ाद कोलैब को मैंने जन्म दिया है विद कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ. फुल कंट्री से यू पिक्ड अप लाइक पीपल एंड देन उनके साथ मस्त कोलैब करके. Yeah, there's Jubin Nautiyal also. There is Arman Malik also. There is Sunidhi Chauhan also. There is Neeti Mohan. There is Assis Kaur. There's all these stars, the stalwarts that we have. ये भी है, नेहा कक्कड़, everybody is there. म्यूजिक में नेटवर्किंग का फर्क पड़ता है कि अगर आप सही लोगों को जानो तो आपका करियर ज़्यादा चल सकता है. कुछ नहीं, सब बकवास है. आपका टैलेंट ही है, आपका काम ही है, आपका एट द एंड ऑफ द डे फॉर अ लॉन्ग रन. मैं बोल रहा हूँ ना, शुरू थोड़ी बहुत, चाहे वो सिफारिश हो, चाहे वो नेपोटिज्म हो, चाहे वो नेटवर्किंग हो, वो शुरुआत की दौर तक ही आपको हेल्प करेगा, कुछ हद तक ही हेल्प करेगा. लॉन्ग रन इट्स ओनली अ कनेक्ट विद द ऑडियंस एंड अ टैलेंट. नथिंग एल्स वर्क्स. बट बहुत बार ऐसा भी तो होता होगा कि आपने बहुत बढ़िया म्यूजिक बना दिया, लाइक यू आर ग्रेट, यू आर टैलेंटेड, बट मे बी यू आर नॉट कनेक्टेड इनफ, तो सही इंसान आपको मौका ही नहीं दे उस मूवी में डलने का, वो गाना या राइट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए. लाइक इट्स मतलब जर्नी लंबी हो जाएगी ना अगर आप सही लोगों को नहीं जानते होगे तो. बीइंग देयर एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, वो वाला यार लक भी तो फैक्टर है कहीं ना कहीं. बट मैं लकी रहा कि आई वाज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड आई गॉट राइट पीपल इन माई लाइफ. Met Shilpa Rao, introduced me to Anurag Kashyap sir, heard my work, then Dave D happened, and so every right place, right time things happened. That is fluke है, luck है, I don't know, whatever you want to put it on. But कभी ऐसा किया है कि यार ये मुझे पता है इंडस्ट्री में बड़ा आदमी है, कहीं ना कहीं से मैं पार्टी में चले जाता हूँ ताकि इससे दोस्ती हो जाए तो मुझे काम मिले. कितना फायदा होगा सर? But have you done that? कभी ऐसे बचपन में ट्राई करे, maybe starting time of the career? Never. I have only got work till date. So far I am getting work, touch wood, and got work till date only on the basis and the merit of my talent. That's about it. बाकी कुछ काम नहीं आता, वो सब कुछ भी काम नहीं आता. आप कितने पार्टीज में जाओ, कितने भी लोगों से बड़े आदमी साथ उठ लो, बैठ लो, वो टेम्पररी आपको एक देगा स्टार्ट या पुश. बाकी कुछ भी लॉन्ग रन में नहीं है, उसका कुछ फायदा नहीं. कोई फर्क कितना करोगे आप, एक कितने पार्टीज में जाएगा, कितना करते रहो, मैं हूँ, मेरे को सुनो, मेरे को देखो, वो क्यों सुनेगा? अगर तुम्हारे में हुनर होगा तुमको जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमको ढूंढ के लाएगा वो खुद. और तुम्हारा वही बोल रहा हूँ, नेटवर्किंग इज बुलशिट. मतलब जीरो, कोई फर्क नहीं होता मेरे को. मैं तो आज तक देखा, मेरे एक्सपीरियंस में तो कुछ नहीं, बुलशिट ही है. बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है एक्स्ट्रा एज ना, आप सही लोगों जानते हो तो एक्स्ट्रा एज मिल जाती है, बिकॉज बहुत लोग आप टैलेंटेड हो उसके बाद भी आपको जान ही नहीं पाते. तो कोई सही जगह पे आप चले गए, सही लोगों के सामने आप डिस्कवर हो गए, तो इट डेफिनेटली. कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने कुछ बहुत बढ़िया लिखा हो और किसी डायरेक्टर ने या एक्टर ने या प्रोड्यूसर ने रिजेक्ट कर दिया? वो तो रोज होता है. यू आर लाइक कि ये तो मेरा बेस्ट पीस ऑफ आर्ट है. तो यही तो हम लोग रोज यही जीते हैं. रिजेक्शन is also equally a very basic part of this industry. Very basic. Daily you get rejected. Daily rejections. मतलब आपने गाना बनाया, अब कितनी फिल्में करते हैं हम लोग, गाना बनाते हैं और नहीं पसंद आया,
डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को या इसको या उसको या फलाना, रिजेक्ट हो गया, बाउंस हो गया। एंड कभी ऐसा हुआ है कि यू वर टोल्ड कि फाइनल है, आपको बनवा भी दिया, मे बी गवा भी दिया, और उसके बाद शूट भी कर लिया, शूट तक हो चुका है मूवी में? हाँ, उसके बाद भी कैंसिल हुआ है उसके बाद भी रिजेक्ट हो गया। क्यों? आउट हो गए। वेरियस फैक्टर्स होते हैं। भले एक गाना पूरा प्रोड्यूस हुआ है, मिक्स मास्टर होकर रेडी है, सब है, सब कुछ हो चुका है, अरेंजमेंट सब कुछ होने के बाद आउट हो गया, शूट होने के बाद। एंड देन डू यू गेट द मनी कि नहीं? लाइक यू हैव वर्क, वो फाइट करना पड़ता है, वो अलग फाइट है, वो अलग डिस्कशन है। तो आपसे काम करा लिया, हो गया, फिर आपका काम सिलेक्ट नहीं हुआ तो बोले सिलेक्ट नहीं हुआ तो इसलिए अब हम आपको पे नहीं करेंगे। इज दैट इट? कभी कभी होता है, पर यूजुअली पे करना पड़ता है उनको, बिकॉज आई हैव इंकर्ड ऑल द एक्सपेंसेस। हाँ एग्जैक्टली, आपने तो बना दिया, पूरा मेहनत भी कर दी, टाइम भी दे दिया है, बट बहुत टाइम नहीं रहते लोग, पर मी एंड माई टीम मेक श्योर कि वी गेट द रेम्यूनरेशन बैक, बिकॉज मैं अपनी जेब से डाला है, तेरा प्रोजेक्ट में मैंने अपनी जेब से डाला है, व्हाई शुड आई डू दैट? कभी ऐसा हुआ कि प्रोड्यूसर ने बोला कि यार अब हो गया गाना, आप छोड़ दे, मेरे को नहीं करना, तेरे साथ बना दिया, अच्छा लगा था पहले, अब नहीं करना? हाँ होता है ना, ये भी हुआ है। अभी हुआ? कौन सा ऐसा गाना है, कभी कैन यू टेल? मतलब अच्छा ओके, डोंट टेल मी द प्रोड्यूसर नेम और एक्टर नेम और एनीवन नेम, मेरे को टेल मी द सॉन्ग नेम, कि कोई गाना था जो एक जगह जाना था, वो रिजेक्ट हो गया, कहीं और चले गया, या डिस्कार्ड ही हो गया। मैंने सवारलू हबीब फैसल को सुनाया था फॉर इशक ज़ादे, वो जाना था इशक, वो ट्यून जानी थी इशक ज़ादे में, हाँ, बट वो चले गए लुटेरा में। क्यों रिजेक्ट हुआ इशक ज़ादे से? It didn't connect सर। घूम फिर के वहीं आ घूम फिर के भी नहीं कनेक्ट। इशक ज़ादे का भी आई लाइक द सॉन्ग्स। हाँ, तो वो कनेक्ट सर, उनको जमा नहीं था। आई थिंक वो जल्ला वल्ला का सिचुएशन, कोई तो एक सिचुएशन जल्ला वल्ला ही था, सिचुएशन के लिए था कि मैंने वो सवालू सुनाया था उनको, वो ट्यून सुनाई थी, बट इट डिड नॉट कनेक्ट विद हबीब सर। तो इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली बेसिक, क्या बताए, इट्स अ बेसिक पार्ट ऑफ रिजेक्शन, इज अ वेरी बेसिक पार्ट ऑफ दिस एंटायर इंडस्ट्री। आपने बॉम्बे वेलवेट के लिए गाने बनाए थे, राइट? और उसमें आपने सोचा था जैज इंट्रोड्यूस करूंगा, इट डिडंट वर्क आउट, एंड उसके बाद यू हैड अ वेरी लो फेज इन योर लाइफ, राइट? मतलब डिप्रेशन तक में आ गए थे, एंड यू स्पोकन अबाउट इट बिफोर एज वेल। हाउ वाज दैट फेज? क्यों ऐसा था कि यार गाना चले गया, ठीक है, गाना अब जब इतना एक्सेप्टेड है आपको कि रिजेक्शन ही पार्ट है, तो ऐसा क्या था उसमें कि डिप्रेशन ही हो गया? शायद बहुत मेहनत चली गई उस पर, बहुत 4 साल लगाए थे उसमें। आप किस पे आप इतनी एनर्जीज डाल लेते हो, सालों की एनर्जीज आप डाल लेते हो, कुछ तो रिजल्ट अच्छा एक्सपेक्ट करोगे, कुछ तो, बट डिजास्टर एक्सपेक्ट नहीं करोगे। हाँ, जो सब कुछ डिजास्टर हो गया, आई गई चला भी, इतना बुरा तो नहीं होना था यार ठीक है, बुरा होता रहता है, पर इतना। What were you feeling at that time? What were you like, feel क्या था कि होपलेस सा फील हो रहा है, क्या कर रहा है मैं, क्या कर रहा हूँ लाइफ में, कहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, ये क्यों बना रहा हूँ ये सब। यहाँ पर आइटम सॉन्ग और रोमांटिक सॉन्ग ही चलते हैं, वही उस पर रहते हैं उस पर ही चलते, बट कांट डू दैट, यू हैव टू कीप एक्सपेरिमेंट, यू हैव टू कीप पुशिंग योर बाउंड्रीज। So did you lose hope in कि इंडस्ट्री पे होप छोड़ दी कि यार यहाँ पे सिर्फ यही चलता है, कि खुद पे होप छोड़ दी यार मेरे में पोटेंशियल ही नहीं है, शायद मैं कुछ और बढ़िया बना पाऊँ? नहीं, फर्स्ट वाला अपने में बहुत पोटेंशियल है, आई लव माय अपने में बहुत, अभी भी बहुत, आई वांट टू डू वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स, आई लव डूइंग इट बिकॉज़ आई एंजॉय डूइंग इट, आई लव द प्रोसेस, बट टेक अस नहीं है तो क्या, मतलब मैंने रिसेंटली सॉन्ग्स ऑफ ट्रांस 1, सॉन्ग्स ऑफ ट्रांस 2, ब्रो बहुत मजा आता है बनाने को, क्रिएट करने का बहुत मजा आता है, बट टेक अस नहीं है तो अच्छा, वो एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि व्हेन इट डज नॉट, कि ऑडियंस अभी रेडी नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए। हाँ, मतलब कनेक्ट नहीं कर रहा, वही कनेक्ट अभी उनको ये फ्लेवर नहीं चाहिए होल्डिंग, तो खुद पे ऊपर कभी भरोसा नहीं छूटा? नहीं, नॉट इवन वन। कभी ऐसा लगा लाइफ में खुद पे डाउट करना कि यार, कभी कभी होता है ऐसा कि यू स्टार्ट सेल्फ डाउटिंग, बट वो गलत है। मुझे बाद में रियलाइज होता है लेटर ऑन कि चल रहे, प्रॉब्लम मेरा नहीं उनका है, चलो मेरे को आई थिंक बॉस्को ने बहुत अच्छी लाइन की थी, बॉस्को सर जो सीजर के जो कोरियोग्राफर है, उन्होंने कहा था कि भाई जिस दिन तेरा फोन बजना बंद हो गया ना, समझ तेरा पैकअप हो गया। फोन बजना मतलब हाँ, काम आना बंद हो गया, मतलब खत्म, फोन बज रहा है तो ठीक है सही लाइन है, अच्छा था, बहुत ही सही लाइन है यार, दैट्स आई एक्चुअली लाइक दिस लाइन, मैं यूज करूंगा अब। तो हम लोग क्रेडिट टू बॉस्को। ओके, बॉस्को सर आपके लिए। जैसे मुझे जब भी मेरा लो फेज होता है ना,
और लोग मुझे अगर गालियाँ देते कि तुझसे नहीं हो पाएगा या ये नहीं होगा तो वो मुझे अच्छा से motivate बोलते करता है हैं वो। तुझसे नहीं हो पाएगा ऐसे तो हाँ हाँ बहुत। और सोशल मीडिया तो ब्रूटल प्लेस है। सोशल पब्लिक मेरे को तो आई हैव हैड पीपल इन माई लाइफ जो सीजन के साथ चेंज करते हैं उनका ओपिनियन मेरे ऊपर। क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ, लाइक आई हैव सीन दोस फैंस और नॉट फैंस, जनरल पीपल जनरल पीपल कि जिनको आप जानते हो, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कि किसी सीजन में राज तू तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा यार, तुझ में बहुत दम है। एंड वही जो थोड़ा सा अगर चल रहा था, अब वो बात नहीं रही, खत्म हो गई। बहुत उड़ रहा था ना, वो चले गया। ये ऐसे ही होता है, जो बहुत तेजी से सक्सेसफुल होता है बहुत तेजी से गिरता है। मतलब ऑल दी स्टेटमेंट्स यू हियर अबाउट। अपना जो कभी कमेंट पढ़ा है खुद के बारे में? कमेंट घटिया कमेंट हाँ आते हैं, घटिया कमेंट्स तो आते हैं लोग। कौन सा सबसे घटिया लगा कमेंट? तेरा हो गया भाई, तेरा क्या ऐसा कुछ कब पैकअप कर, तेरा हो गया ऐसा कुछ तो लिखा था। अच्छा। समथिंग इसी इन दिस लाइंस ओनली, किसी एक हाथ कमेंट लिखा था। बट मेरा एक बिलीफ है कि whether the director doesn't like, audience doesn't like, but I believe in my music, I like। तो आपके 4 कमेंट से फर्क नहीं पड़ना। मेरे को पसंद है, मैं जो बना रहा हूँ मेरे को बहुत मजा आ रहा है। मैं नाचता हूँ लिटरली जब बन जाता है या कुछ बना रहा हूँ, मैं उछलता हूँ, मैं नाचता हूँ, खुद ही नाचता हूँ। क्या मस्त है। जब तक ये है ना भाई, तो बाकी फर्क नहीं पड़ता बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं फर्क पड़ता ऑनेस्टली। क्योंकि मेरे को ये मज़े के लिए मैं पैदा हुआ हूँ, ये मज़े के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ इस धरती पे, ये मज़ा लेने के लिए कि मेरे अंदर से कुछ निकल रहा है, कहाँ से तो कुछ आ रहा है, निकल रहा है, मैं बना रहा हूँ, और जब बन के सामने आ रहा है मैं खुद ही मज़े ले रहा हूँ। आई लव दिस। हाँ, मेरे को मज़ा आ रहा है। अब तुमको नहीं मज़ा आ रहा, भाड़ में जाओ। कभी कोई कमेंट अफेक्ट नहीं किया? कुछ भी अफेक्ट करता था पहले, अभी नहीं करता। क्या अफेक्ट करता था? व्हाट वाज वन थिंग दैट अफेक्टेड यू द मोस्ट? लाइक फर्स्ट टाइम व्हाट अफेक्टेड मी द मोस्ट वाज जब लुटेरा का थीम बाहर निकला था ना, तब मैंने पहली बार कमेंट्स पढ़े और नीचे मुझे चोर हैं, ये चोर ये सब चोर बोलने लगे मेरे को। क्यों? कॉपी थीफ। मुझे यही एग्जैक्टली मेरे को भी यही सवाल आया, व्हाई आर दे कॉलिंग मी थीफ, व्हाट इज रॉन्ग विद मी। तब बहुत लोगों ने कमेंट में लिखा भी था, दिस इज कॉपीड फ्रॉम वन डे, कॉपीड फ्रॉम रेचल पोर्टमैन्स वन डे एक फिल्म है और रेचल पोर्टमैन से कंपोज है। तो कॉपी किया मैंने, इट सीम्स मेरी लाइफ में नहीं किया आज तक, ना मैंने किया है ना करूँगा, पर ये सीधा लोगों ने अटैक मारा सीधा। तो मैं लाइक लेट मी सी व्हाट इज दिस। जनता, आई विल नॉट नेवर टेक एनीथिंग लाइटली व्हेन इतना सारा लोग सबसे बोल रहे। फॉर मी दे आर एवरीथिंग। मैं गया, सुना, दैट पीस वाज समहाउ सिमिलर फॉर सम रीजन। मतलब ओह शिट यस, इसकी वजह से बोल रहे, पर मैंने लाइफ में नहीं सुना था। मैंने अपनी लाइफ में, मुझे पता भी नहीं था वन डे नाम की कोई फिल्म है, ना रेचल पोर्टमैन नाम की कोई कंपोजर है, कभी नहीं सुना था मैंने। और मैं बोला ये कैसे हो गया? अभी वो एक इत्तेफाक था कि वो नोट्स मैच हुए। इट वाज जस्ट कोइंसिडेंस, ना प्योर कोइंसिडेंस था। क्योंकि ये जो पीस है ना, मैं गा रहा हूँ, that became the theme of the film, which was decided by Vikram Urwani, the director. I didn't decide. Because I'll tell you what had happened. We were working on the teaser. और टीजर के लिए मैंने ना बहुत सारे थीम्स बनाए थे, और वो सारे थीम्स बाउंस हो रहे थे, वो एक कनेक्ट नहीं कर रहे थे। प्रोड्यूसर को नहीं हो रहा है, कभी डायरेक्टर को नहीं हो रहा है, कभी इसको नहीं हो रहा है, उसको नहीं हो रहा है। मैंने कहा क्या करेगा, मैं इतना बनाया जा रहा हूँ पर कुछ भी कनेक्ट नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। और बहुत खूबसूरत चीज़ बनाई थी, पर स्टिल फिर भी वो उनको नहीं कनेक्ट हो रहा। तब फिर मैं थोड़ा ब्रेक लिया। आई थिंक वी ऑल वेंट टू गोवा, हम गोवा में थे। तो गोवा में विक्रम सर को मुझे याद है भी एक रेस्टोरेंट के बाहर उन्होंने मुझे बोला, अरे त्रिवेदी व्हाई डोंट यू यूज शिकायत का वो ट्यून एज अ थीम। जब शिकायत गाना बन चुका था, जो गाना शिकायत वो बन चुका था। सर शिकायत में ट्यून, आई डिडंट नो व्हाट इज टॉकिंग। शिकायत का कौन सा ट्यून सर? शिकायत कौन सा ना उड़ने की इस दफा, वो नहीं देख, अंतरे के बाद तूने कुछ एक रैंडम पीस थ्रो किया ऐसी टाइम पास है, रैंडम पीस थ्रो किया टाइम पास किधर? अंतरे के बाद
तब मैंने अंतर के बाद मैंने कुछ किया था ऐसा, बताए बिन गलतियां गिनाए तारे भी लुटेरों को बागबान बनाए, नसीबों की बात है, नसीबों की बात है, ऐसा मैंने मुखड़े पे आने के लिए खाली एक कनेक्शन फिलर डाला था. उस फिलर को ही थॉट कि दिस कुड बिकम द थीम. मेरा सर जीनियस है. मैंने सोचा ही नहीं कभी, मैंने कभी सोचू ही ना. That because that filler was very strong, he found it very strong. अब वो filler जो था, unfortunately वो filler जो मैंने create किया था just to join the मुखड़ा and अंतरा, that filler became the theme and that filler was matching Rachel Portman's One Day. How bizarre is that? And I have to be the biggest loser on this planet कि मुझे मुखड़ा अंतरा join करने के लिए एक फिलर बनाना है, और फिलर बनाने के लिए मैं रेचल पोर्टमैन का वन डे सुनूंगा. I have to be the biggest loser on this planet to ever do that. I'll never do that. People thought मैं चोरी कर रहा हूँ. अब मैं बोला भाई इनको कौन समझाए, ये क्या है, क्या फंस गया. बड़ा बैड लग रहा है, उसमें बैड, वो बहुत मुझे डाउन कर गया. Because I had no way to explain. मैंने क्या किया, मैं नाइव, I was stupid. मैं रेचल पोर्टमैन को लेटर मेल कर दिया. मतलब क्या ही करूँ, मैं हाथ पैर मारूँ, क्या ही करूँ मैम, this is what has happened. I don't know how this has happened, but this is your piece, but I also created, but it is somehow similar. तो मैं बाद में मेल करने के बाद सोचा मैंने, वो क्या करेगी बे. उसे रिप्लाई है कभी नहीं. वो करेगी क्या, बोले it's your problem dude, not mine. I thought it first. It's your problem, thought in a second. तो बोला हाँ ये तो वो हो गया वो. तो वहाँ So it affected you. It affected me a lot. Like, what's your process for making music? I create from my inspiration is, because I'm a film composer, my inspiration is films and situations and the director's vision, director's brief. मेरा वो वहाँ से इंस्पायर होता हूँ, बहुत इंस्पायर होता हूँ. Situations इंस्पायर करते हैं. जैसे कुछ एग्जाम्पल दो, कोई आपको गाना जैसे एक तारा. Okay, this is like my another favorite for you. बहुत से गाने जो मुझे डायरेक्टर ने इंस्पायर किए और स्क्रिप्ट ने इंस्पायर किया और कहानी ने इंस्पायर किया. जैसे एग्जांपल दो. एक तारा, अभी आपने एक तारा का नाम लिया. एक तारा का मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी. स्क्रिप्ट में शंकर सानलो ने 4 गाने कर चुके थे. तो उस स्क्रिप्ट में मेंशन होता है PBS1, PBS करके प्लेबैक सॉन्ग. ओके. तो PBS1, PBS2, PBS3, PBS4 4 गाने थे उस फिल्म में जो मेंशन थे उस स्क्रिप्ट में, जो ACL कर चुके थे ऑलरेडी. बट एक सिचुएशन थी बीच में, क्योंकि मुझे डायरेक्टर ने, आयान ने बोला था उस वक्त कि यू रीड द स्क्रिप्ट एंड मेक एनीथिंग फॉर मी, एनीथिंग यू वांट टू. इफ यू फील लाइक क्रिएटिंग अ पीस ऑफ म्यूजिक, इफ यू फील लाइक क्रिएटिंग अ सॉन्ग, इफ यू फील लाइक डूइंग एनीथिंग, बिकॉज वो मुझे उन्होंने वो खुली छूट दी थी कि व्हाटएवर यू वांट टू, व्हाटएवर कम्स टू नेचुरली आफ्टर रीडिंग द स्क्रिप्ट, डू इट. कहाँ फिट करना है ऐसा कुछ भी नहीं. कुछ नहीं. ओके. तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ा और मुझे स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी लगी. इट वाज अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट. PBS4 तक के गाने थे, 4 गाने थे, समझ में आ गया. बट एक सिचुएशन जो मुझे दिखाई दी, वो पता नहीं क्यों आई फेल्ट लाइक डूइंग अ सॉन्ग देयर. व्हेन ही इज लीविंग, रणबीर इज लीविंग द हाउस, हर हाउस, सॉरी नॉट हिज ओन, हर हाउस फ्रॉम. तो यार यहाँ पर कुछ तो फीलिंग आ रहा है कि समथिंग शुड बी देयर. मुझे उस चीज़ ने इंस्पायर किया. दैट गिव बर्थ टू एक तारा. आई क्रिएटेड एक तारा because that situation was inspiring for me, and I created that tune. I got Tochi Raina, I got Kavita Seth, I created both the versions, and I just presented to, and you asked me to create something, anything, so I have done something and anything. It's a song. It's a song. Something and anything is one of the most listened songs. Most iconic it became. Yeah. So let's see what you feel. If it resonates with you, keep it. If it doesn't, it's okay. That's how it is. But it resonated with everybody, and everybody was like, "Wow." But I just want to go on record and say this: कि we should end this debate here. Iktara ka male version is better than okay, this is like there's no debate, guys. दो तारे हैं अपने दो अलग तारे अपने देख लो जिसको अच्छा लग रहा है. No, but male version is, I don't know why male version is underrated.
It's beautiful. It's beautiful. It's more beautiful than that. मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है ओरिजिनल वाले में भी वे मलंगी होना था, वो होना ही नहीं था गुंजा। That is something good. ऐसी कोई weird process है जो आप follow करते हो? जैसे स्टोरी है फ्रेडी मर्क्यूरी, आई थिंक क्वीन का वही था, फ्रेडी था ना, क्वीन का फ्रेडी, राइट? सो फ्रेडी मर्क्यूरी की प्रोसेस थी ना, वो अपने बेड के ऊपर पियानो रखता था, कीबोर्ड, आधी रात में उठ के उसको एकदम इंस्पिरेशन आती, देन ही यूज्ड टू प्ले समथिंग। ऐसे कुछ वियर्ड चीज करते हो? आधी रात को होता है, मेरी बीवी परेशान होती है आधी रात को। क्या? बहुत शुरू में बहुत डरती थी वो। क्या? 3 बजे उठ के बंदा गा रहा है फोन पे, what the fuck is going on? क्या ये? शुरू में बहुत परेशान होती थी। अब बाद में आदत हो गई। अब बाद में वो आधी रात को 3 बजे उठ के मैं गा रहा हूँ तो हाँ ठीक है गा रहा है, नॉर्मल हो गया बाद में। बट बहुत बार होता है। तो कोई ऐसी वियर्ड प्रोसेस है कि बस यही है कि आज कहीं पे भी उठ के बस मोबाइल पे गाने लग जाता है? मैं कल ही बोल रहा था कि मैं मॉल्स में होता है, मॉल्स में जा रहा हूँ या फ्लाइट में हूँ या टॉयलेट में हूँ, नहा रहा हूँ कहीं बहुत रैंडम जगह, या पार्टी कर रहा हूँ कुछ भी बहुत ही रैंडम जगहों पे आती है, म्यूजिक आता है। हाँ। और फिर क्या करते हो? एकदम फोन निकाल दो, फोन हाथ में रखता हूँ, बॉटी वॉटी रोको पहले, फोन सोते वक्त भी पास में रखता हूँ, बिकॉज कभी भी आ जाएगा, कुछ भी कहीं से। एंड देन यू ऑलवेज प्रिपेयर्ड। देखा जैसे कि लोगों को जोर से सुसु आती है ना, जोर से धुन आती तो मेरे को वो जोर से आती है तो मैं भाई फोन लॉक करना है रिकॉर्डिंग। हैज एनीवन टोल्ड यू कि यू वर मेड फॉर द सॉन्ग नमो नमो? लाइक किसी ने बोला ऐसा? यार आई हैड नो आइडिया। सी ब्रो, आई विल टेल यू समथिंग अबाउट नमो नमो। आई गेट दिस अ लॉट अबाउट नमो नमो कि it has connected in a very massive level. Yes. But in my defense, I will say I was doing my job. Literally. There was this, again Gattu, Abhishek Kapoor. We are out of Fitur. Fitur khatam hua tha. Fitur ke baad he connected again. By this time I'm doing Kedarnath. Kedarnath had this many songs, romantic songs. Again he came, narration दिया, उन्होंने फिल्म पूरी कहानी सुनाई। कनिका ढिल्लन जो राइटर है वो और अभिषेक कपूर दोनों स्टूडियो आए, दोनों ने कहानी सुनाई और कहानी सुनी मैंने और मेरे को बहुत अच्छी लगी। मज़ा एज यूजुअल इट इंस्पायर्स यू। एंड देन ही ओनली सेड कि यार लेट्स स्टार्ट दिस फिल्म का वर्क बाय टेकिंग शिव जी का नाम, लेट्स डू अ सॉन्ग ऑन शिव जी। ओके सर, इट्स अ ग्रेट आइडिया। फिल्म ऑन केदारनाथ एंड फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज address the song on Shivji. Great. Before getting into anything. Yes. Perfect idea, sir. Very good. Amitabh, you're all on board, happy. We made something very trippy. Tujhe sang la lagi bol ba bam dum. बहुत trippy था कुछ, वो वाला trippy. तो बोला सर बनाया है, बहुत बढ़िया सर trippy गाना। ये नहीं अरे सर क्या बात, आई लव इट। आई सेड आई तो ट्रिप, मैं खुद नाचता हूँ, मजा आ रहे थे मुझे तो बड़ा मजा आ रहे थे। अच्छा जब सामने वाला मजा नहीं आता तब मेरा मजा बैठ जाता। अच्छा नहीं ओके, but I really tripped on it. I really enjoyed that song, but I did not like it. Well, I try something else. दिल टूट गया, इतना अच्छा गाना गया, चलो छोड़ो कोई नहीं। But I released on my label. I released on my ideas. Then attempt 2. Second attempt में he briefed us again a little bit more. And then he briefed Amitabh also more के talk about Shivji's characters. Talk about what Shivji is. And like that's why he's beautifully described Shivji. Chandrama lalat पे, भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाग छालका है खड़ा हूँ पाँव में, प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में। सो इंस्पायरिंग, सो ब्यूटीफुल। मतलब एक छवि दिखती है, मतलब यू हूबहू शिवजी they can visualize it. You can all of a sudden कि हाँ यहाँ से आ रहा है blue and then यहाँ पे लगा, yes, it's all beautiful visual image that comes in your head. हाय तो जाके ये धुन आई, but it's beautiful. It's
वो आई थिंक जो अब आपने स्टोरी बताई तो और ज़्यादा लग रहा है. एक्चुअली वो सॉन्ग ऐसा लगता है कि एक डिवोटी, एक भक्त गा रहा है अपने भगवान के लिए. इट्स नॉट अ सिंगर डूइंग इट सम अदर प्रॉब्ली जॉब. वही चीज कनेक्ट वो वाली चीज. टेल मी द बेस्ट लिरिक्स यू हैव हर्ड खुद के छोड़ के. बहुत है. एक तो कैसे हो? एक बताओ कोई कि जो आप बहुत इम्पैक्ट करा हो लिरिक्स किसी के. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. छोड़ो, बेकार की बात है. को कहीं बीता जाए ना, ये कमाल है. एवरग्रीन कुछ भी जगत की ऐसी है कि हर एक सुबह की शाम हुई. तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई. आनंद बख्शी साहब, आई थिंक सो. यस, टू गुड, टू गुड. मेरे को एक लिरिक ऐसे ऑन दीज लाइंस आई रियली लाइक. उस पल दो पल का साथी हूँ जो लिरिक्स है, गाने हैं, सुना है? यू हर्ड दैट सॉन्ग? मैं पल दो पल का साथी हूँ. उसमें आता है कि तुमसे बेहतर सुनने वाले मुझसे बेहतर कहने वाले. कल कोई मुझको याद करे, कोई क्यों मुझको याद करे. करेक्ट. यस, मतलब वो इतना सही लिरिक है, बहुत प्यारा है कि साहिल उदानवी साहब, आनंद बख्शी साहब, हाय हाय हाय, क्या लिख के गए, क्या लिख के गए. गुलजार साहब, जावेद साहब, अभी अमिताभ है, वरुण है, स्वानंद सर, रिशाद जी, सब टेरिफिक राइटर्स, फेवरेट राइटर्स. टेल मी, एक चीज़ पूछता हूँ. लाइव शोज़ की बात करते हैं. जब आप लाइव शो करते हो तो कोई आपका स्पेसिफिक रूटीन है? स्टेज पे जाने से पहले कुछ करते हो? सुसु करते हैं. रूटीन में वो बहुत इंटरव्यू में बोला है. और राइट बिफोर वी गेट ऑन स्टेज, मेरा हम लोग पूरे बैंड का रूटीन है, एटलीस्ट बॉयज़ का. हम लोग 2 more बॉयज़ भी है. राइट कि बंदा बोलता है कि स्टेज ऑन टाइम टू गो ऑन स्टेज, जैसे बूम वी गो टू सुसु. कुछ नहीं, बेसिक 2-2.5 घंटे ऊपर निकालने स्टेज पे, 3 घंटे निकालने स्टेज पे, और पानी बहुत पीते हैं हम लोग. सो वी हैव नो लिबर्टी टू गो आउट एंड. तो उसी एज पे करते हैं हम लोग स्टेज पे जाने से पहले. वो रूटीन है. हाँ, 2-3 रिचुअल है. उसके अलावा कुछ नहीं. नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं. ऐसा कोई क्रेजी वाइल्ड सिंगर रूटीन नहीं? हर किसी के अलग अलग होते हैं. हैव यू हर्ड वाइल्ड रूटीन्स? जैसे जस्टिन बीबर पीछे अपने शो के एक हॉट जकूजी और कोल्ड जकूजी रखता है, यू नो, स्टेज के जस्ट पीछे ही. सो बीच में गाते गाते वो पीछे चले आता है, वापस चले आता है. ही लव्स दैट, टेकिंग अ लाइक सोकिंग इन जकूजी एंड देन कमिंग बैक. दैट्स अ रूटीन. कोई डीजे का मैं सुन रहा था, उसको प्ले स्टेशन चाहिए. वो लोग ऑडियंस बाहर चिल्ला रहे हैं, तब तक पहले 15 मिनट वो प्ले स्टेशन खेल के स्टेज पे जाता है. डिमिट्री विग इज लाइक माइक. हैव यू हर्ड ऑफ डीजे? डिमिट्री विग इज लाइक माइक. पीछे मस्यूज रखते हैं. चाहने से पहले वो पहले मसाज करा के ही जाएंगे. क्रेजी. हाँ, ऐसा कुछ नहीं है. यही सुसु ही है. कुछ नहीं है. Okay, last 1-2 questions. So as a music producer and singer and somebody who does shows and multiple things that आप सब करते हो, सबसे ज़्यादा पैसे कौन सी फील्ड से आते हैं? Is it live shows? Is it music production? Is it singing? कहाँ से आते हैं? लाइव शोज. Live shows are maximum. So if you make let's say 100 rupees, कितने % वहाँ से आते हैं? मेरे केस में more than 50%. तो लाइव अपनी बात कर रहा हूँ, सबका अलग. हाँ. नहीं, मेजॉरिटी म्यूजिशियंस का लाइव शो से ज़्यादा आता है. लाइव शोज एटलीस्ट इनके शोज बिकते हैं. लाइक दैट्स व्हाट द थिंग. मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं. एक तो कॉन्सर्ट्स होते हैं, जो लाइव कॉन्सर्ट्स होते हैं. फिर there are people who do wedding shows. There are people who do corporate shows. There are people who do college shows. Festivals होते हैं. Corporate वगैरह. Events होते हैं. बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें. I do everything. You do everything. Yes, we do everything. There's a prize, there's time, I'm free, I'll do it. I love singing, मैं कर लूँगा. अपने हाँ. Yes. कोई ऐसा नहीं है कि नहीं मैं शादी में नहीं गाता, मैं ये नहीं करता. I've heard people doing this. नहीं, सब कि मैं कॉर्पोरेट में नहीं गाऊंगा, शादी में नहीं. सबका अपना चॉइस है और सबके आप होना ही चाहिए जिसको जो चीज़ सही रहे. कनेक्ट again, just you do everything, so that's why it's more. And it's major ज़्यादा लाइव शो सिटी टूर्स होते हैं कि वेडिंग शो ज़्यादा होते हैं? मतलब कॉन्सर्ट्स में भी होते हैं. कॉन्सर्ट्स में भी होते हैं और वेडिंग शोज में. वेडिंग इज मनी मेकर ना. इट्स लाइक अ लॉट ऑफ. एंड कौन सी सिटी, विच एरिया यू गेट द मैक्सिमम वेडिंग्स फ्रॉम? मैक्सिमम वेडिंग्स जो अब तक मैंने देखा है, इट्स गुजराती एंड मारवाड़ीज. जहाँ जहाँ भी बसे वर्ल्ड में. So they call you around the world for weddings? जहाँ भी वर्ल्ड में बसे. तो वी जस्ट फ्रॉम दीज 2 communities मैक्सिमम होता है. एंड देन ऑफ कोर्स दिल्ली आल्सो, Punjabis call you for your music? Very rare. That's what. Very rare. But Gujaratis do because I have a lot of Gujarati songs as well, and
कनेक्ट पूरे पॉडकास्ट में सिर्फ एक ही वर्ड बार ओके गाइस, काउंट हाउ मेनी टाइम्स ही सेड कनेक्ट, प्लीज कमेंट में बताओ। वी शुड डू इट। जो एक्यूरेटली करेगा उसको नेक्स्ट टाइम मेरी तरफ से टिकट फ्री एक शो की। I'm not kidding. I'll actually give you a ticket whenever he's performing in Mumbai next. Where are you performing next? कहीं show कर रहे हो, concert कर रहे हो? Paid tickets. अभी तक तो हाँ या 4 सिटी टूर है इंद्रधनुष का। इंद्रधनुष से मेरा कॉन्सर्ट है। कहाँ पर कर रहे हो, कौन सी सिटी? कोलकाता, दिल्ली, इंडिया टूर है। तो कोलकाता, दिल्ली, पुणे एंड हैदराबाद है। ओके, सो इन चारों सिटीज़ में से कहीं पे भी इफ यू आर क्लोज एंड यू एक्चुअली, अगर तुम कनेक्ट को काउंट करते हो और एक्यूरेट होता है, तो जिसने सबसे पहले कमेंट किया और उसका सबसे एक्यूरेट हुआ, I'll buy ticket for his concert and give it to you. इंद्रधनुष के लिए मैं टिकट खरीदूंगा आपको सबसे ज़्यादा। Please comment and tell me in this. So that is more. So concerts और shows, live events सबसे ज़्यादा आता है 50-60%. रेस्ट कहाँ से आता है? ब्रांड वर्क, थोड़ा ब्रांड वर्क्स। ब्रांड वर्क्स मतलब क्या करते हैं? मतलब एडवर्टाइजिंग। अच्छा, so you've written jingles for Airtel and things, huh? So many. Still I still do. कौन सी सबसे आइकॉनिक जिंगल है which you have written? My pumpkin, hello honey bunny. You have done that? Yeah. Nice. बहुत सारे हाँ मैं क्रेजी हूँ कोक के है, बहुत सारे। Nice. So ये this is another 20-30%. Yeah. Okay. तो And rest is films. Rest is films. तो 20-30% films. And time कितना लगता है? इतना इसी उस पे लगता है कि नहीं वेडिंग शोज वगैरह easy? टाइम अलग शोज की बात कर रहे हो? हाँ नहीं, मतलब जैसे अगर 50% शो से आता है, 20-25% मान लो एड से आता है, 20-25% फिल्म से आता है, सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगता है? फिल्म्स में। जो सबसे ज़्यादा कम जहाँ पैसा आता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि प्रॉब्ली वो नाम बनाता है ना, तो बाकी सब जगह उसी के थ्रू होता है ना, उसी के थ्रू, उसके थ्रू 50% आ रहा है उसके थ्रू। हाँ, that's there. अभी तो अभी there's one more you can add independent also now because since पिछले 5-6 साल 7 साल से independent music is boomed in the country, boom, like really. तो उसकी रॉयल्टीज भी आती होगी, तो उस पे खर्चा जाता है। ओके उल्टा है। जो मेरा खुद का लेबल है आज़ाद कोलैब जो मैंने बनाया है, और 80 आज़ाद जो मेरा है, तो जो कुछ भी मैं यहाँ पे कमाता हूँ ये शो से और यहाँ से कमाता हूँ, वो यहाँ पे गवाता हूँ। यहाँ पे डालता हूँ। तो कोई और कहीं खर्चे नहीं करते? सब नहीं, इसमें जाता है सब। तो यू डोंट हैव दैट कि मेरे को एक कार चाहिए, मुझे एक घर चाहिए, मुझे एक फैंसी सी रॉलेक्स चाहिए, व्हाटएवर फालतू चीज़ें होती होगी? नहीं वो सब का मैं फ़ैन नहीं हूँ, मेरा कभी था ही नहीं। कुछ भी नेवर थॉट कि मेरे पास एक सेक्सी सी कार होनी चाहिए? हैव यू बॉट एनीथिंग एक्सपेंसिव इन लाइफ? मेरे को ना नेम और फेम, मनी और फेम का इतना क्रेज नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट। आई टोल्ड यू व्हाई, इसके पहले मैं बात भी स्पोक अबाउट इट। और मिराज में बीच भागता नहीं। आई जस्ट वांट माय सॉन्ग्स टू कनेक्ट टू पीपल, आई वांट माय सॉन्ग्स टू बी सक्सेसफुल, मतलब उनको पसंद आए, लोगों को अच्छा लगे, लोगों को कनेक्ट, जैसे आपको लोग दिल को छुए, लोग की जिंदगी का हिस्सा बने, बस वो एक क्रीड रहता है कि गाने मेरे पहुँचे कहीं। इंडिपेंडेंट में सबसे बड़ा गाना कौन सा बना? मोती वीराना रीजनल सॉन्ग है, रीजनल गाना है, गुजराती। आजकल रीजनल चल रहा है ना, पंजाबी गाने चल रहे हैं और साउथ फिल्में चल रही है। देखो अब तो आजकल वही चल रहा है। ट्रू, बट मतलब हिंदी सॉन्ग्स में, मतलब उर्दू, इफ यू वांट टू पिक अप हिंदी उर्दू इज जॉन, पाकिस्तानी सिंगर्स आर डूइंग वेरी वेल। इंडिपेंडेंट, दे आर किलिंग इट। कोक स्टूडियो सीजन 14 आई थिंक वाज द बेस्ट सीजन पाकिस्तान का। इनिशियली भी रॉयल हयात के टाइम पे भी बहुत ब्यूटीफुल सीजन्स थे, बट 14 आई थिंक विद पसूरी वाला सीजन जो था खतरनाक सीजन। 15 आई डिडंट लाइक मच, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई वाज ओके विद इट। 15 जो भी गया आई वाज ओके विद इट, बट 14 वाज किलर। यू नो देयर इज अ स्पॉटिफाई के प्लेलिस्ट है देसी इंडी, उसमें आप देखोगे उसमें मेजॉरिटी पाकिस्तानी सिंगर्स के सॉन्ग है। इंडिपेंडेंट फाड़ रहे, क्रेजी कल्ट अराउंड द वर्ल्ड। वो देसी पॉप क्या है, देसी हिप हॉप, व्हाटएवर यू कॉलिंग इट, वो जॉनर उन्होंने इंडी पॉप या उसमें फाड़ रहे हैं वो। व्हाई डू यू थिंक पाकिस्तानी लोग म्यूजिक में इतना बढ़िया म्यूजिक है ना उनका? हमारा म्यूजिक सबसे मेजॉरिटी टाइम तक अभी भी शिफ्ट हुआ है। मेजॉरिटी टाइम तक मैं अपना हिंदी फिल्मों से अपना म्यूजिक जाना जाता है। वी आर नोन इन द वर्ल्ड एज बॉलीवुड म्यूजिक, so everything is centered through Bollywood, and Bollywood is a different ball game altogether. is very situational driven, heroine driven, character driven,
रोमांटिक सॉन्ग्स, पार्टी सॉन्ग्स, आइटम सॉन्ग, क्लब सॉन्ग एंड सैड सॉन्ग ड्रिवन, आई वुड से. तो वो एक ढांचा बना हुआ है इतना वर्षों का, वो एक कल्चर बना हुआ है जो इंडिया से यू कैन नेवर टेक अवे, जो पाकिस्तान में नहीं है. पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में इट्स ओनली म्यूजिक. और वो उनका बहुत स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी है, उर्दू, पश्तूनी, क्या और क्या क्या अलग अलग लैंग्वेजेस जो यूज़ करते हैं वो लोग. मैं याद मुझे इतना ये नहीं है. बहुत पंजाबी, लाहौरी पंजाबी जो है, इट्स ब्यूटीफुल और कल्चरली बहुत रिच है. फिल्म्स नहीं है. तो जो म्यूजिक इससे म्यूजिक ही है, और म्यूजिक फिर बड़ा म्यूजिक ही है, म्यूजिक सब म्यूजिक. हमारे यहाँ पे म्यूजिक थ्रू फिल्म्स है मेजॉरिटी आज भी. अब मेरा उनके साथ क्यूरियोसिटी इसलिए रहता है एंड जेन्युइन क्यूरियोसिटी कि उनकी कंट्री में ज़्यादा कुछ सही चल नहीं रहा है एंड कहीं पे भी सपोर्ट नहीं है, लाइक अ लॉट ऑफ थिंग. फिर भी म्यूजिक फटता है. तो मतलब कुछ तो होगा उनमें कि यार समथिंग देयर इज राइट कि आफ्टर सो मेनी थिंग्स, मतलब कोई सपोर्ट नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई प्रमोट नहीं कर रहा है ज़्यादा. इकोनॉमिकली दे आर डूइंग बैड. हर चीज़ में डाउनवर्ड ट्रेंड है, बट म्यूजिक में इट्स एन अपवर्ड ट्रेंड और वहाँ के लोग मचा रहे हैं. सो दैट्स व्हाई मेरा फैसिनेशन रहता है कि वाओ, लाइक देयर इज समथिंग, इफ दे आर डूइंग राइट, देयर इज समथिंग टू बी लर्नड और एटलीस्ट समथिंग टू बी ऑब्जर्व्ड एंड एडमायर्ड. बट प्रॉब्ली पेन से बहुत कुछ निकलता है. मैंने कहा ना, मेरे आपका जो बेस्ट सॉन्ग्स मेरे वो भी पेन से निकला. अफ्रीका से जो जैज़ निकला है, जैज़ का ओरिजिन अफ्रीका से हुआ है. और बहुत सारे आपको अफ्रीका का फोक म्यूजिक सुन लो, इतना सोल और इतना डेप्थ है. उधर स्लेवरी की वजह से इतना पेन रहा है. तो कहीं ना कहीं पेन हैज़ द पावर टू, इट्स अ आउटलेट ऑफ आर्ट, नो, इन अ वे. आई गेस इट डज. रॉकस्टार में नहीं क्या कहावत है, कहावत नहीं, सॉरी, रॉकस्टार में एक डायलॉग है कि तेरा दिल नहीं टूटा बेटा. आर्टिस्ट की आवाज़ दर्द होता है. पहले मरवा के लो अपनी. Well, we'll leave that on that note. Thank you so much for coming here. It was pleasure having you here. Same here. Lovely. बहुत मज़ा आया. मैं आपसे बहुत बात कर सकता हूँ. मुझे बहुत मज़ा आया. Like I really liked it. It is a, लोग ऐसे बोलते हैं कि जिसके तुम फैंस होते हो उसे मिलना नहीं चाहिए, बट it's wrong. I really would want to tell people कि जिनके तुम फैन हो तो मिलना चाहिए, अगर वो अमित त्रिवेदी जैसे हो. So sweet. Thank you so much. Like lovely talking to you. Thank you so much for watching this podcast till the end. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो. नंबर 2, कमेंट्स में हमें बताओ कि और कौन से गेस्ट हैं एंड और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें आप चाहते हो कि हम पॉडकास्ट बनाएं और आपकी उससे ज़्यादा बेटर हेल्प होगी एंड आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, जिसको इस पॉडकास्ट कॉन्वर्जेशन सुनने के बाद लाइफ में हेल्प होगी, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इज़ इनफ टू चेंज समवन्स लाइफ. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.